हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैंने आप लोगों के लिए जो हमारे ग्राफ्स की वीडियो है वो बना दी है, ठीक है। और इस वीडियो को भाई स्टार्टिंग से लेके आप लोग एंड तक अच्छे से देखेंगे और एक सिटिंग प्लान में करना है। अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और वीडियो को स्टार्टिंग से जो भी बताया जाए पॉइंट टू पॉइंट अपनी कॉपी में छापते जाना, ठीक है। आपको वीडियो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ग्राफ्स के ऊपर इक्वेशंस को देख के, ग्राफ और ग्राफों को देख के इक्वेशन आसानी से डील कर लेंगे, जो कि मैंने आगे इस वीडियो में काफी अच्छे से बता रखा है। होप सो गाइज आप लोग एक ही सिटिंग में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट आपके लिए वीडियो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम हमारी फिजिक्स से ग्राफ पढ़ेंगे कि ग्राफ हम फिजिक्स में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो भाई आप लोगों के लिए जो ग्राफ को लेकर, जो ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं हमारे फिजिक्स के एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड में हो, आपके नीट के एग्जाम में हो या आईआईटी के एग्जाम में हो, किसी भी एग्जाम में जिसके अंदर फिजिक्स पूछा जाता है, उसके अंदर ग्राफ से आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप कैसे किसी भी स्टेटमेंट का ग्राफ ऑप्शंस में सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को ग्राफ का बड़ा बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और ये बताऊंगा आपको कि कैसे फिजिक्स में हम लोग ग्राफ आसानी से डील कर सकते हैं और किसी भी इक्वेशन को देख के ये बता सकते हैं कि ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ ये होगा, ठीक है, ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को फिजिक्स की अप्रोच से हल कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई ग्राफ क्या होता है। ग्राफ ध्यान दीजिए, ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन। सुनिएगा क्या होता है ग्राफ। ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है? पाथ की। ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पाथ। ऑफ ए पाथ, एक पाथ ही। ग्राफ एक पाथ की रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी ग्राफ जो भी होता है वो एक प्रकार से एक पाथ की रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये जो आपका पाथ है ये कैसा होगा कि जैसे ही आपको दिखा पाथ, रास्ता दिख गया, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है वो देखिए। मतलब पाथ में ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन, ओके। और भैया कोई भी कर्व्ड लाइन हो सकती है, यानी पाथ की रिप्रेजेंटेशन आप स्ट्रेट लाइन से कर सकते हैं, ये कर्व लाइन से कर सकते हैं, कर्व्ड लाइन से, ठीक है। या तो सीधी रेखा या कहीं से भी घुमी हुई रेखा, वक्र कह सकते हो जिसको आप, ठीक है। अब भाई ये जो कर्व रेखा है ये किस किस फॉर्म में हो सकती है आपकी? देखिए जो कर्व रेखा है हमारी एक प्रकार से ऐसी हो सकती है, कर्व आपका ऐसे हो सकता है, कर्व आपका ऐसे हो सकता है, कर्व आपका ऐसे हो सकता है। जो भी आपकी जो कर्व्ड लाइन है आप कह सकते हो कोई भी रूप ले सकती है, बस उसमें एक कर्वेचर होगा। और भाई यानी कि जो ग्राफ होगा वो एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हो सकता है या एक कर्व लाइन की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और कर्व लाइन में क्या क्या आ सकता है भाई? देखिए मान लो कहीं पे आपका स्क्वायर बन रहा हो, कहीं पे आपका सर्कल बन रहा हो, कहीं पे एलिप्स बन रहा हो, तो ये क्या है? एक प्रकार से कर्व्ड सरफेसेज है जो कि एक ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करती है, जो कि एक पार्टिकुलर क्या होता है? पाथ, ठीक है। और भाई आपका ग्राफ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है ये जो ग्राफ है इसकी रिप्रेजेंटेशन आप कहां करते हैं? तो जनरली ग्राफ हम 2D में स्टडी करते हैं। देखिएगा 2D मतलब, देखिए पहली वीडियो बेसिक्स की जो इस चैनल पे है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि 2D क्या है और 1D क्या है और 3D क्या है, ठीक है। तो 1D होता है जिसमें केवल आप एक एक्सिस की स्टडी करेंगे, ओनली एक्स एक्सिस। 2D का मतलब है जब आप 2 एक्सिस की स्टडी करें, एक एक्सिस को एक डायमेंशन, यानी मान लो एक लेंथ है तो 1 डायमेंशन हो गया, उसके लेंथ के साथ साथ हाइट भी है या ब्रेड्थ है, दोनों में से एक है,
तो 2 डायमेंशन हो गया, तीनों चीजें हैं तो 3 डायमेंशन हो गया। अब जनरली जो ग्राफ है इसमें स्ट्रेट लाइन या जो आपकी कर्व लाइन है ये 2D में हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं या हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको फिजिक्स की हेल्प से हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2D में। ठीक है जी, तो ये कहां रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राफ को? 2D में। 10th में ही आप लोगों ने देखा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेके हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ओके, अगली बात भाई एक और ध्यान दे लीजिए, इस वीडियो में हम ग्राफ्स को इक्वेशन से रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे। मैं आपको ग्राफ्स की 11 इक्वेशंस बताऊंगा, जिससे आप उन इक्वेशंस की हेल्प से आप ग्राफ को पता कर सकते हैं, और ग्राफ की हेल्प से आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यानी आप ग्राफ की हेल्प से वो इक्वेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर वो इक्वेशन आप लोगों को आती है तो। समझे जी सर? ओके, अब किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने से पहले भैया कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप किसी भी चीज को बताते हो तो हमेशा रिलेटिव बताते हो। रिलेटिव मतलब किसी के रेफरेंस में बताते हो। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, जिससे हम ओरिजिन ओ लेके चलते हैं। अगर ये ओरिजिन क्या है होता है पहले तो देख लेते हैं भी। रेफरेंस पॉइंट माना है ओरिजिन। ओरिजिन क्या कर रखा है हमने, मतलब हम एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जहां पे क्रॉस करवाते हैं, जो इनका जो मिलन पॉइंट होता है ये, इसे हमने ओरिजिन मान रखा है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में ये रिप्रेजेंटेशन आपकी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या है इस बात का, मतलब आप किसी भी एक पॉइंट को, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट एलोकेट कर दिया, ठीक है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बोले इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, ये आप बता सकते हैं इन रेफरेंस ऑफ दिस ओरिजिन। जो हमारे पास ये ओरिजिन होता है, और ये जो ओरिजिन होता है हम क्या करते हैं, इसको अगर 2D में है तो इसको लेके चलते हैं 0,0। 3D में होता है तो ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं 0,0,0। अब ये मतलब भी सुनिए भी इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये हमारा पहले वाला जो 0 है, या यहां पे आप कोई भी नंबर लेंगे 1 2 3 4 5, तो वो एक्स एक्सिस की ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। जो आपका दूसरे वाला कोऑर्डिनेट है, ये आपके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस के एक्चुअल में, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के, जो ये बताते हैं कि वाई की ओरिजिन से, यानी अगर ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इस पॉइंट की इस ओरिजिन से वाई एक्सिस के लोग कितनी दूरी, ये समझ रहे हो। ऐसे ही अगर जेड एक्सिस और खींचते हैं हम, इसके परपेंडिकुलर होती है भी 3D में, तो ये जो तीसरा निर्देशांक कोऑर्डिनेट है ये आपका जेड एक्सिस के लिए होता है। ओके, अब भाई आप इन कोऑर्डिनेट्स की सहायता से आसानी से कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, किसी भी पाथ की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो कि आपकी डिफरेंट शेप में हो सकती है। ओके ना, अब मैं पहले आपको जो आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये बना के दिखाता हूं। देखिएगा, हम क्या करते थे भाई, ग्राफ बनाने के लिए आपको कोई ना कोई इक्वेशन चाहिए, तो मैंने इक्वेशन ले ली y = 2x, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते थे, एक डब्बा बनाते थे ऐसे। ठीक है, इस एग्जांपल से मैं आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। ले लिया भाई, इस पे x लिखते थे और यहां y लिखते थे, याद आ रहा है कुछ। फिर क्या करते थे, इस इक्वेशन को देख के हम लोग इस x की कोई ना कोई वैल्यू मान लेते थे। मान लिया मैंने x की वैल्यू स्टार्टिंग 0 से शुरू कर दी, ओरिजिन हमारा 0,0 होता है। अब हम 2D में लेके चलेंगे, जहां पे हम केवल 2 कोऑर्डिनेट ही देखेंगे, एक तो x वाला और एक y वाला, 2 कोऑर्डिनेट x, y, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही ग्राफ को देखेंगे। जनरली आप ग्राफ को 2D में ही रिप्रेजेंट करते हैं, और 2D में हम आसानी से समझ सकते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, नाउ अब x की वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आपने 0 रख दी, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी, 2 × 0 0। ओके, आगे मैंने x की वैल्यू 1 रख दी, ये लो, तो y की कितनी होगी 2। ये तो हमने 2 ही वैल्यू निकाली भाई, हम अपनी मन मर्जी से ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप लोगों ने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 4, 3 रखी तो कितनी आएगी 6, 4 रखी तो 8, और 5 रख दी तो कितनी आ जाएगी बच्चों 10। ये वैल्यू बना लेते थे।
फिर क्या करते थे, हमें ये बताया जाता था कि आप लोग क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैंने वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है 0,0, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे पैमाना लेते थे, माप लेते थे कि मैंने कहा x की यहाँ से डिस्टेंस 1, ये वाला पहला पॉइंट 0 से 1, ये दूरी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आगे नेक्स्ट ये भी 1 2, तो यहाँ से दूरी कितनी होगी भाई 2 मीटर। यहाँ से आगे एक इतना ही दूर 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ऐसे आप आगे भी ले सकते थे, तो देख लीजिए ये 7 और ये 8, बिल्कुल हम स्केल की हेल्प से ऐसे बनाते थे। अब जो आपकी एक्स एक्सिस पे दूरी आई है, जो भी उसको नोट करेंगे, बोले एक्स एक्सिस में 0 तो वाई पे भी कितना है 0, ऐसे ही वाई पे बनाते थे, बोले ये 1, ये 0 हो गया वाई के लिए, स्टार्टिंग देखे तो 0, ऐसे एक्स के लिए 0 है, यहाँ पे 1, चलो वाई को रेड से दिखाते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, स्केल से बिल्कुल इक्वल करते हुए लेते हैं भाई 7 8 9 और ये मान लीजिए 10, बना लिया हमने, स्केल से माप बना लिया। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम इन कोऑर्डिनेट्स को उठाएंगे, कैसे, बोला x कितना है 0, बोला x हो गया 0 यहाँ पे, ठीक है भाई, ओके। तो y कितना है 0, अगर y भी 0 है तो यहीं पे यही पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को ऐसे नोट कर लेते थे, यहाँ पे डॉट बना लेते थे, ठीक है भाई। उसके बाद x की वैल्यू कितनी है 1, बोले x की वैल्यू 1 कहाँ है, ये वाली x एक्सिस है तो इसकी वैल्यू 1 ये रही, ठीक है। y की वैल्यू कितनी होती है उस टाइम पे 2, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, तो इसके सामने लेते थे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते थे, और इस पॉइंट को हम कैसे लिखते थे जी, क्या x की वैल्यू कितनी है भाई, पहले वाला जो कोऑर्डिनेट लिखते थे वो किसका लिखते थे भाई, x का कितना है 1, ठीक है। फिर y का लिखते थे, y का कितना भाई 2, हो गया। देन x की वैल्यू अगली क्या है भाई 2, और y की वैल्यू कितनी है, जब 2 है x की वैल्यू तो 4, इस इक्वेशन के हिसाब से 2 और 4, तो पहला पॉइंट कितना भाई 2 ये हो गया, 4 कहाँ हो गया यहाँ, तो x से हम ऐसे 2 के ऊपर की तरफ जाते थे, ये भी देखिए कैसे, तो 2 है तो 2 के बिल्कुल पैरेलल लाइन x की तरफ, y के पैरेलल लाइन खींचते थे कैसे, टक 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 ऊपर बढ़ाते थे उसको, मैं खींच नहीं रहा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। y की वैल्यू उस समय कितनी 4, तो जहाँ मिलेगी, मान लो एक दिखा देते हैं, ब्लू से दिखा लेते हैं, ब्लू से दिखा लेते हैं, मतलब आपने x की तरफ बढ़ाई है, टक 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 टक, 4 इस तरह बढ़ाएंगे, टक 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 टक, ठीक है भाई। अब जो आपका कोऑर्डिनेट मिला है, यहाँ पे जब लाइन कट करेंगे एक दूसरे को, यहाँ का ये जो पॉइंट है यही आपका क्या है भाई, इसमें आपकी x से कितनी दूरी है 2, y से कितनी दूरी है भाई ओरिजिन से ही, जो y पॉइंट पे जो आपका 4 है, ये y की जब दूरी कितनी होगी ओरिजिन से 4, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ओके। एक और ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये जो 2 आया है x एक्सिस की तरफ, आप अगर देखना चाहें तो ये y से दूरी होती है, y से x एक्सिस की दूरी ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन आपका यहीं पे आ रहा है और x एक्सिस भी आपकी क्या, y एक्सिस भी इसी से पास हो रही है, तो हम ये कह देते हैं, आप ये समझ लीजिए ओरिजिन या y एक्सिस से दूरी कितनी है 2, वो आपका x का कोऑर्डिनेट होता है। पहले वाला कोऑर्डिनेट हम किसका लिखते हैं, x का, ठीक है। अब x के ओरिजिन से y की दूरी कितनी है 4, या आप कह सकते हैं x एक्सिस से कितनी दूरी है, दैट इज व्हाट, ये y का कोऑर्डिनेट होता है, ये y के लॉन्ग होता है 4। एक बार और देख लीजिए, ओरिजिन से x की दूरी, या आप कह सकते हैं y से x की दूरी, ये 2 पॉइंट है, ये जो 2 नंबर है ये एक्चुअल में y एक्सिस से बोल सकते हैं या ओरिजिन से कह सकते हैं, ठीक है, 2 मीटर दूर है x की तरफ, इसको आप बोल सकते हैं ये x से या ओरिजिन से 4 मीटर दूर है, अगर मैं इन लेंथ को मीटर में मानूं तो 4 मीटर दूर है, कहां से ओरिजिन से या x एक्सिस से, ये वाला पॉइंट हो गया। तो x एक्सिस से जो 4 मीटर दूर हो और y एक्सिस से जो 2 मीटर दूर हो, तो वो पॉइंट ये है, ऐसे हम उसको डॉट बना देते थे, ठीक है। अगला पॉइंट अभी क्या 3 और 6, तो x एक्सिस से 3 और 6 यहां पे, तो कहां मीट करेगा करीब करीब यहां पे, इससे पॉइंट लिखते थे कितने 3,6, ये x एक्सिस का, ये y का। फिर भाई 4 8 है, ये 4 हो गया और 8, टक 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 टक, ये लो हो गया, कोऑर्डिनेट लिख देते थे, फिर इसका 4 कितना 8, फिर भाई अगला 5
टक 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 बढ़ा लो, ये आ रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 5,10। समझ में बात? पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का जो कि वाई से दूरी होती है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई का जो कि एक्स एक्सिस से दूरी होती है। समझ गए? ठीक है, फिर क्या करते थे भाई, स्केल लेते थे और इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते थे। टिक टुक 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 टुक। और अब ये जो लाइन आई है यही क्या है, आपका ग्राफ। योर ग्राफ इज रेडी। अब ये जो ग्राफ है ये किसका है, इस इक्वेशन का है जो आप लोगों ने सीखी है 10th क्लास तक। ऐसी कोई और इक्वेशन आप क्या करेंगे, y का ग्राफ बनाइएगा 3x + 1 का। कुछ नहीं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और 1 4। ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, फिर उन सभी पॉइंट्स को मिला दीजिएगा। जो आपका पाथ है, जो स्ट्रेट लाइन या जो कर्व लाइन बनेगी वही क्या होता है, ग्राफ। दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज व्हाट, ग्राफ। अब ये ग्राफ को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी ग्राफ होता है वो प्रैक्टिकली किसी न किसी इक्वेशन का होता है, और जो इक्वेशन होती है वो किसी न किसी फिजिक्स की प्रैक्टिकल होती है, या कोई ना कोई फिजिक्स की क्या होती है, प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, कोई ना कोई प्राकृतिक घटना, कोई एक्सपेरिमेंट का रिप्रेजेंटेशन या प्रैक्टिकल होता है एक ग्राफ। चलिए ओके, तो अब सुनिए भाई, जो भी आपका ग्राफ होगा उसको हम एक पार्टिकुलर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक ये चीजें बताने का मेरा उद्देश्य आपको है कि मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूं जिसको हम एक पार्टिकुलर इक्वेशन से बताते हैं। ठीक है ओके, अगली बात, इस वीडियो में तो हम केवल ग्राफ्स को कुछ इक्वेशन से देखेंगे। अगली वीडियो एक और होगी ग्राफ की, जिसके अंदर हम फिजिक्स को इंक्लूड करेंगे। तो फिजिक्स के जितने भी ग्राफ हैं आपके, ग्राफ की सेकंड वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। ओके, इतने आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगली बात सुनिए, चलो पहले मैं आपको कुछ इक्वेशन बताता हूं जिनका आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख लेना है। ठीक है, आगे आपका ही मन लगा रहे थे। देखिए क्या भाई, कुछ इक्वेशन होती है ऐसी, y = mx + c की, y = -mx + c की, y = mx - c की, मतलब y = -mx - c की। ऐसे ही आपकी x y = कांस्टेंट, ऐसे ही आपका x² + y² = a², ऐसे ही आपकी x² + a² + y² / b² = 1। ऐसे आपकी 9th भी, जैसे मान लो y = ax + bx का स्क्वायर। 10th आपकी y = ax - bx का स्क्वायर। क्या बात है यार, कमाल। 11th आपकी y² = kx। 12th आपकी x² = kx ky। ठीक है, इन्हीं में कुछ फर्दर वेरिएशंस भी देखेंगे। तो क्या है, जैसे हमने इस इक्वेशन से ग्राफ बनाया, ऐसे ही आप लोगों को कुछ इन बेसिक इक्वेशंस से ग्राफ बनाना है। ठीक है, या इन बेसिक इक्वेशंस का ग्राफ मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है, और उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी आपको बता दूंगा अभी इसी वीडियो में। ठीक है, अब ऐसी कोई भी इक्वेशन आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा उसका ग्राफ ऐसा होगा, जो कि इस फॉर्म में हो। अब देखिए खास बात, मतलब मैंने आपको ये इक्वेशन दी y = mx + c, इससे हम इसको रिलेट करेंगे, हर एक इक्वेशन को हम ग्राफ से रिलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप, y बराबर है mx + c के। यहां पे जो y है, मतलब y एक प्रकार से एक वेरिएबल है, जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, जिसको आप इस y एक्सिस के लोग बताएंगे। ठीक है, जैसे मैं कह दूं, मान लो v वेलोसिटी मैंने y एक्सिस के लोग रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है ओके, देन x एक्सिस के लोग, मान लो मैंने बोल दिया टाइम दे दिया मैंने, मतलब टाइम है लोग x एक्सिस, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मैंने x एक्सिस के लोग रिप्रेजेंट करती। जो टाइम भी है क्या है, एक वेरिएबल है। तो जनरली आपके x और y क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करेगी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है ओके, अब v वेलोसिटी है y एक्सिस में, हम ग्राफ बनाना चाहते हैं वेलोसिटी का टाइम के साथ,
जहां वेलोसिटी है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में है टाइम। ठीक है, ये m क्या है, जो ग्राफ बनेगा ये उसकी स्लोप है। क्या है भाई m? स्लोप। और स्लोप होती है ढलान। क्या होती है बच्चों? ढलान, या आप समझ सकते हैं फिसलन। ठीक है, उस झूले पे आप झूलने होंगे जो आप ऐसे फिसलने वाला झूला लगाओ तो आप पीछे से चढ़ते हैं जाकर ऐसे सो। ठीक है, ये आप भी देखिए ढलान का मतलब देखो मैंने नहीं खींचा, ये ढलान है, ये खींचा मैंने, ये वाली ढलान है, इसी को खींचा मैंने, ये वाली ढलान है। ठीक है, तो ये ढलान कितनी है? ये क्या है भाई? आपकी स्लोप m। ठीक है सर, जैसे इसकी ढलान पूछ ले, बोले ये वाली लाइन है, बोले अगर मैं आपको यहाँ पे बिठा दूं तो आप ऐसे फिसलते हुए नीचे आएंगे नहीं आएंगे? तो इसकी जो ये वाला थीटा आप पे बनता है ये बताता है इस ढलान का सिग्निफिकेंस। और इस थीटा में अगर मैं निकाल दूं टेंजेंट थीटा तो आपकी ढलान आ जाती है जिसको हम m लिखते हैं। ये ढलान आपकी क्या होती है? स्लोप। और स्लोप जो होती है वो निकालते हैं टेंजेंट थीटा से। ठीक है, जब हमें ये स्लोप ये एक्चुअल में क्या है ये थीटा अगर आपको पता चल जाता है तो आपको m की वैल्यू पता चल जाती है जो क्या होती है? स्लोप होती है। ठीक है, और m आप टेंजेंट थीटा को लिख देना, स्लोप आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जितनी ये स्लोप, मान लो मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, इस लाइन की स्लोप थीटा ये हो गया, ये थीटा 1 मान लिया, थीटा 2 हो गया। मैंने एक और लाइन खींच दी भाई, ये थीटा 3 हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ लेते हैं ये जो आपकी ढलान है ये किस में ज्यादा है? फिजिकल सिग्निफिकेंस लेते हैं। अब आपको दिख ही रहा है ये वाली फिसलन, यहाँ पे अगर आपको बिठाया जाएगा तो आप धीमे धीमे नीचे आएंगे, यहाँ इससे बिठा दिया जल्दी नीचे आएंगे इसकी बजाय, और इससे बिठा दिया जल्दी फिसल जाएंगे। तो ढलान जितनी ज्यादा होगी या इस थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आप ये समझ लीजिएगा ढलान उतनी ही ज्यादा, फिसलन उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। और फिसलन अगर ज्यादा है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी हमें पता है भाई थीटा के साथ बढ़ती है, तो स्लोप की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पे जो c होता है ये c क्या है अभी? कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे मैंने आपको इक्वेशन बता दी कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को देख के मैं बोला आपको y एक्सिस में मैंने वेलोसिटी ले ली है और x एक्सिस में मैंने टाइम ले लिया है। क्या ले लिया भाई? टाइम। ठीक है, मैच कर दिया। तो y के अलोंग कौन आ गया आपका? वेलोसिटी v इस इक्वेशन में। m क्या आ गया भाई? x क्या आ गया? टाइम। अब आगे पीछे दे दिए आप समझ लेंगे। t क्या आ गया आपका? टाइम जो x एक्सिस में। m क्या आ गई आपकी? स्लोप। इसके आगे जो ये क्या है? स्लोप, यानी एक्सेलरेशन क्या बन गई? स्लोप। और जो आपका c कांस्टेंट है वो क्या बन गया आपका? u। ठीक है, अब देखिए भाई इस इक्वेशन में v क्या होती है? वेलोसिटी एट टाइम t, u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या होती है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी हो तो क्या हो जाएगी? कंपेयर करेंगे तो स्लोप हो जाएगी। और स्लोप क्या होती है? मान लो इस इक्वेशन की ये वाली इक्वेशन बन गई, ये वाली लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन है। ठीक, ये ग्राफ बन गया इस इक्वेशन का v इक्वल टू u प्लस ए टी का। और यहां पे मैं कह दूं आपको ये जो थीटा है ये 30 डिग्री है, मान लो इसके हिसाब से मान लो मैंने बोला ये आपका 60 डिग्री मान लो। थीटा कितना है भाई? 60 डिग्री। ज़्यादा ये थीटा 60 डिग्री का मुझे लग रहा है, जहाँ तक थोड़ा बहुत 60 डिग्री मान लिया मैंने। ठीक है, तो बताइए एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे? एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है भाई? स्लोप के। m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, स्लोप आ गई आपकी एक्सेलरेशन के इक्वल। और एक्सेलरेशन या स्लोप में पता किसके इक्वल? टेंजेंट थीटा। और थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री हो गया। फिर सुनिएगा, ये जो आपको इक्वेशन दी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसको मैंने इससे कंपेयर किया y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक है, ओके। तो अगर आप इससे कंपेयर कर लें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, ये वाली इक्वेशन आपकी, तो और ये जो c है यहाँ पे क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। इससे कंपेयर करें c क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। m क्या है आपकी? एक्सेलरेशन। और t क्या है? वेरिएबल जो x एक्सिस में है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? अब आप m निकाल लेंगे। स्लोप tan थीटा की इक्वल होती है tan 60 डिग्री, स्लोप है आपकी यहाँ पे थीटा कितना है? 60 डिग्री। इस वाली लाइन के लिए कर रहे हैं। tan 60 डिग्री वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है? √3। और यही क्या है भाई? इक्वेशन से a एक्सेलरेशन। तो ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस निकला? आप आसानी से इस इक्वेशन की
इस ग्राफ से, इस इक्वेशन के इस ग्राफ से एक्सेलरेशन की वैल्यू बता सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन जब आपको बतानी है, रिप्रेजेंटेशन कर रखी है, तो उसका सिग्निफिकेंस यानी प्रैक्टिकल उसकी वैल्यू बतानी होती है, तो हमारा ग्राफ जो है हमारी हेल्प करता है वाया दिस एम, इस स्लोप से। ठीक है सर। नो, अब मैंने कह दिया भाई जो u है इनिशियल वेलोसिटी होती है, मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी आपकी जो u है, इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई? 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब u कहीं ना कहीं कितना है भाई? 0। और मैं बोला अगर टाइम भी कहीं ना कहीं 0 हुआ होगा, टाइम भी अगर u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी का है, शुरुआत में वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो ये वाला पॉइंट आ गया भाई का 0। ठीक है। बोला क्या अगर इसने स्टार्ट किया होगा तो टाइम भी उस टाइम में कितना होगा? स्टार्टिंग टाइम 0 ही होता है, 0 से स्टार्ट होगी। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, यहाँ भी मैं कह दूं मैं 10 गिनूंगा, स्टार्ट करना शुरू करें, कितनी सेकंड में मैं 10 गिनता हूं? अभी शुरू करूंगा तो इनिशियली टाइम कितना लेंगे आप? 0। फिर जैसे मैंने शुरू किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्टार्टिंग में जो टाइम कितना था? 0। कितना समय लगा मुझे 0 से 10 गिनने में? समझ रहे हो? जी सर समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो इस तरीके से भी आपका जो इनिशियल टाइम था कितना आ गया? 0। तो आपके वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी आ गई? टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो यानी ये जो आपकी इक्वेशन है, जो आपका ये जो इस इक्वेशन जो हमने v = u + t की इक्वेशन थी, इसका जो ग्राफ बनाया वो कहां से पास कर रहा है? इस रेफरेंस पॉइंट जो क्या है भाई? ओरिजिन। यानी कि अगर इसमें ये कांस्टेंट 0 हो तो यही इक्वेशन हमें सिग्निफाई कर देती है कि जो आपका ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा। समझ में आ रही है बात? जी सर। सुनिए भी ध्यान से, ये आप लोगों को एक सिंपल रिव्यू था इस बात का कि जो आपकी इक्वेशन है उसकी सहायता से आप ग्राफ बनाते हो। ठीक है। अब हम इसी को थोड़ा डिटेल से समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को जो आपके जो कोऑर्डिनेट हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट, मैं इनसे पहले आपको स्लोप निकालना सिखाता हूं। क्या निकालना सिखाऊंगा? स्लोप। और फिर इन्हीं कोऑर्डिनेट से मैं आपको ये इक्वेशन निकालना बताऊंगा पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी 14 तक इक्वेशन, 14 इक्वेशन बनाएंगे हम, 14 इक्वेशंस के ग्राफ देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम फिजिक्स का सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकल ले लेंगे, ग्राफ्स को लेके, कंप्लीट फिजिक्स के ग्राफ इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके। और कुछ बातें तो इसमें देख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप होती क्या है। ठीक है। देखिए आपने एक्स और वाई एक्सिस में कोई भी लाइन खींच दी, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, या एक्स एक्सिस से कितनी ऊंचाई पे है, कितनी फिसलन पे है, कितनी ढलान पे, समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं कह दूं आपका ये मेरा ये वाला जो आपका मार्कर है, ये मैंने ऐसे रख दिया, एक्स एक्सिस पे रख दिया, ये वाला मार्कर अभी इसके पैरेलल है, तो थोड़े समय बाद ये इतने ढलान पे आ गया। अब इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है थीटा, यही क्या है? स्लोप। बढ़ा दिया मैंने थीटा, स्लोप बढ़ गई, ढलान बढ़ गई। अब मान लो इस ढलान के ऊपर ये वाली आपका रखा होता है, एक और आपकी कैप रखी होती, तो जैसे जैसे आप ढलान बढ़ाएंगे फिसलन बढ़ेगी, जो आपका ऊपर कैप रखा है स्लिप कर गया। समझ रहे हो? दिख रहा है? फिर से देख लीजिए, जो आपका कैप रखा है मैंने, जैसे जैसे ढलान बढ़ेगी फिसलन बढ़ेगी भाई। टेंशन है, कहाँ पे आके फिसलेगा ये देखिए। ठीक है। ओके। तो यानी कि स्लोप एक प्रकार की ढलान होती है। ठीक है। यानी कि अगर ये थीटा ज्यादा हुआ तो स्लोप भी क्या होगी आपकी? ज्यादा। ठीक है। और इस स्लोप को हम बताते हैं विद द हेल्प, मानो मैंने एक और लाइन खींच दी, तो बताइए किसका थीटा ज्यादा है? ये मैं थीटा 1 बोल दिया, क्या बोल दिया? पूरा एंगल थीटा 2। बताइए क्या थीटा 1 कम है थीटा 2 से? थीटा 2 ज्यादा है। तो हमें पता चल गया अभी इसकी एक्स एक्सिस से ढलान भी ज्यादा है। अब ढलान ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी ज्यादा है। अगर मैंने इस इक्वेशन को लेके v = u + at को लेके आपको दो ग्राफ बता दिए, भाई इसकी एक्सेलरेशन a1 है, इसकी एक्सेलरेशन a2 है, किसकी एक्सेलरेशन, कौन सी एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो आप तुरंत बोल देंगे क्या कि जो आपका a2 है ये ज्यादा है किससे? a1 से। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। क्या तुम्हें स्लोप का मतलब समझ में आया? यानी स्लोप आपको अगर कहीं ना कहीं उस इक्वेशन की, देखिए फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जो आपके पास फॉर्मूलाज हैं, इक्वेशंस हैं, उनका जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की जो पार्टिकुलर वैल्यू है, जो किसी न किसी क्वांटिटी को रिलेट करेगी और वहां से वो m के इक्विवेलेंट आ रही है, स्लोप के इक्वल आ रही है, तो इस स्लोप की वैल्यू, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ फ्रॉम दिस स्लोप। तो आसानी से बता देंगे कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। ठीक है। ओके सर। अब सुनिए भाई, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो कोई भी आपकी ग्राफ की लाइन होती है,
उसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट है कितना 0,0, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है कितना 1,2। यहां से कोऑर्डिनेट कितना बनेगा भाई 2,4। यहां से कितना बनेगा 3,6। आपको ये कोऑर्डिनेट दे दिए, ध्यान दीजिएगा, आपको अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट दे दिए जाए तो आप आसानी से कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। आप उसी कॉमन इक्वेशन बना लेंगे केवल दो कोऑर्डिनेट से। कैसे देखिए, मान लीजिए आपको मैंने ये 2 पॉइंट दे दिए, तो पहले तो इसकी इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे आप, हमें पता है 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स का होता है एक किसका होता है भाई वाई का। देखिए मैथमेटिक्स वालों के लिए है, खास बात सुनिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि जिसके पास मैथ होता है वही फिजिक्स अच्छी कर सकता है, बायो वाले तो फिजिक्स अच्छी नहीं कर सकते। कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। मैथ वालों को भी तो सिखाया जाता है ना कुछ ना कुछ, तो वो बातें जो आपकी फिजिक्स में आएंगी मैं आपको ये बता दूंगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास मैथ ही हो, और मैथ तो भाई बायो के साथ कभी लेना ही मत, फिनिश। या तो अगला मैथ लीजिए या अकेली बायो, दोनों कॉम्बो मत रखिए, कोई भी बेनिफिट नहीं है। लाइफ भी तो है ना बेटा, जीनी है इसको, ऐसा तो नहीं ना काटना है, अच्छे से जीजिए। हाँ, एक्स वाई ले लेंगे आप, इक्वेशन बनाएंगे। देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट लिया, क्या करें आप, क्या करो सबसे पहले बोले वाई में से कोई भी इन दोनों में से कोई भी उठा लो, ये बन करे इसको उठा लेना, ये बन करे इसको, दोनों से बना के दिखाता हूं आप लोगों को इक्वेशन कैसे बनाया। ये वाला कोऑर्डिनेट लिया मैंने, तो वाई में से ये वाला कोऑर्डिनेट हटा दो, वाई का कोऑर्डिनेट घटा दो, वाई में से घटा दिया कितना 0, बराबर लिखो इसको। फिर एक्स लो, एक्स में से एक्स वाला घटा दो 0, कर दिया, ठीक है भाई। इंटू में कर दो, क्या इंटू में क्या करना है, y2 माइनस y1, 2 में से घटाओ 0, कितना आ गया 2 माइनस 0, y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1। मालूम मैं इसको बोल दूं ये मैंने x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। तो बताओ भाई क्या करेंगे, y2 में से y1 घटा दो, x2 में से x1 घटा दो, दोनों का रेशियो ले लो। 2 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, कितना आया भाई 2 बाई में हो, कितना हो गया y इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2, x माइनस 0 x 2x। तो इन दो कोऑर्डिनेट से हमने क्या बना ली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गए तो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका इसमें पहला तरीका। दूसरा सुनिए भाई, अब इस इक्वेशन को जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो, जैसे हमने इसकी अगर आप ये इक्वेशन की चीज ना, वो इस लाइन पे मिलेगा आपको। खास बात देखिए, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो पॉइंट आपको इस लाइन में मिलेगा, कहीं पे भी हो जाए वो, ये लाइन ही पास होगी। ये लाइन उस पॉइंट को पक्का टच करती हुई, क्रॉस करती हुई, टच करती हुई जाएगी, काटती हुई जाएगी उसको। यानी कि ऐसे ऐसे आप कोई भी पॉइंट्स रख लेना, वो पक्का इस लाइन पे आएंगे जब आप अच्छे तरीके से ग्राफ बनाएंगे तब, ठीक है, प्रॉपर स्केलिंग के साथ ना। अब एक और बात सुनिए भाई, और कैसे निकाल सकते हैं आप, मतलब y माइनस 0 ले लेंगे, ठीक है, y माइनस पहला पॉइंट चाहे ये ले लीजिए आप, एक ही बात रहेगी, किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हैं। उससे पहले जो आपकी स्लोप होती है m, क्या भाई स्लोप, उसको निकालने का तरीका देखिए, दो कोऑर्डिनेट से कैसे निकालते हैं। आप निकालेंगे y2 में से घटा दो y1, y2 माइनस y1 0 भाग में x2 माइनस x1 1 माइनस 0, कितना आ गया भाई 2 बाई में 1। और भाई कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी दो कोऑर्डिनेट अंदर आपको स्लोप निकालनी हो, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, y वाला ऊपर लेना है और x वाला नीचे लेना है, घटा दो चाहे किसी में से, चाहे इसमें से घटा दो, मतलब इस 0 में से 2 घटाया 0 माइनस 2 भाग में, फिर इसी x में से आपको ये घटाना है पहले वाले में से 1 0 माइनस 1, तो क्या आया माइनस 2 बाई माइनस 1, आंसर कितना आ गया 2 बाई 1। तो आपकी स्लोप कितनी आ गई यहाँ से 2, पहले बड़ी कोई बात जी सर, समझिए एक बार, देखिए एक बार क्या किया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जो आपका ग्राफ होता है वो इक्वेशन का ग्राफ होता है, ठीक है। और बच्चों ये अगर आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी, माना इसमें टाइम लग रहा होगा, कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही होंगी आपको, ठीक है, एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ताकि अगर बाई चांस कोई ग्राफ का क्वेश्चन आया, ग्राफ में आपको, ग्राफ के कंसेप्ट में आपको परेशानी ना आए किसी प्रकार की। चलिए, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, आप किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट से किसी भी लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। तो मान लो मैंने अब की बार ये कोऑर्डिनेट उठा लिया, तो इसको मैं दो तरीके से बना के दिखाऊंगा आपको, 2 4 3 6। आपके पास दो कोऑर्डिनेट है 2 4
और 3 6। तो मैं पहले आपको इन दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वेशन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है भाई ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, यानी आपका 2 डायमेंशन में है, x और y में, ठीक है। तो एक ये लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, हम करेंगे भाई y में से, इनमें से आप किसी भी कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट को ले सकते हो। मान लो ये कोई पॉइंट है, एक ये दूसरे, ये वाला किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये वाला a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और ये वाला जो 3 6 है ये b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेना। कैसे, मान लीजिए आपने क्या किया, क्या करेंगे, y में से आप पहले इस पॉइंट का जो y है वो घटा देना। इस y में से घटाओ, y में से क्या आ गया 6, ठीक है, बराबर x में से घटाओ क्या, इसी वाले b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, घटाया कितना आ गया 3, इनटू में क्या करेंगे आप, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, स्लोप निकालेंगे। एक्चुअली जो आएगी ना वो स्लोप आती है। हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए y में से कोऑर्डिनेट को घटाना पड़ता है, ऐसे ही दूसरी तरफ x में से कोऑर्डिनेट को घटाना पड़ता है। फिर क्या करते हैं हम, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यहां आपकी मर्जी से आप किसी को किसी में से घटा देना। मतलब अगर इस वाली में से घटा रहे हो, y को y से घटाया, ऊपर ले लिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसी x में से ये वाला घटाएंगे। कैसे, स्लोप निकालते हैं पहले। मान लो इससे कैसे बताता हूं, मान लो आपको इसमें से इन दोनों का पॉइंट का इस्तेमाल करके निकालनी है। तो मैंने क्या किया, पहले y2 माइनस y1, इसको y2 मान लिया, ये y1 हो गया। तो क्या किया, 6 में से क्या गया 4। ऐसे इसके x में से अगर ये वाला y2 आपने पहले लिया है तो ये वाला ही x2 मानेंगे, यानी चलेंगे पहले 3 में से क्या घटा दो 2, कितना आया 4, 6 में चला गया 2, 1, स्लोप तो वही 2 घटाएगी, यानी है। अब मैंने पहले 6 लेके किया ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ और तरीका निकालने का, इसे हमको क्या करें, आप चाहे इसमें से y में से y2 इसको मान लो, इसको y1 मान लो, 6 गया, इसको x2 मान लेंगे 2 माइनस 3, कितना आ गया, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस कितना है 2 y1। तो क्या आ गया आपकी स्लोप आ गई। स्लोप आते ही स्लोप को हम यहाँ लिखते हैं, कितनी आ गई स्लोप 2। हल करो भाई, क्या आया, y माइनस में 6 हटा रहा हूँ इसको, y माइनस में 6 इज इक्वल टू क्या 2x माइनस का 6, ठीक है। क्या आया, y माइनस से इस तरफ माइनस से हट जाएगा, इस तरफ 6 गया प्लस का हो गया, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 6 कितना होगा 0। तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, y इज इक्वल टू 2x। तो बच्चों मैंने यहाँ से आपको क्या सिखाया कि आप किसी भी कोऑर्डिनेट अगर आपको कोई भी पॉइंट देते हैं तो कई बार क्या करते हैं, आपको वेलोसिटी का ये कोऑर्डिनेट देते हैं कि इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट इस टाइम पे यहाँ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बता देते हैं, तो कोऑर्डिनेट से आप आसानी से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। लाइन ड्रा कोऑर्डिनेट से पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन से आप आसानी से एक लाइन बना सकते हैं, और लाइन से आपको पता चलेगा ग्राफ आपने बना ली। 4 ऑप्शन में अगर वो ग्राफ ही दे रखा है तो आपके सामने होगा, ठीक है सर। तो ये वाला जो आपकी ये वाली जो लाइन हमने ये ड्रा की है, सबसे पहले ये वाली हटा देते हैं, ऐसे बनाई थी। तो इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है, और यानी कि इस इक्वेशन से हमने ये लाइन बना दी, ग्राफ बना दिया, ठीक है। आज से पूछ लेते हैं इसकी स्लोप बताइए क्या होगी। तो स्लोप होती है ढलान जो हमेशा एक्स एक्सिस से ऐसे मापते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। स्लोप हमेशा आपको इक्वेशन से पता चलती है, और इक्वेशन से कैसे भाई, हमने कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन बना रखी है। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली 12 13 जो हमने बना रखी है, ये लिखूंगा अभी, कराऊंगा आपको 1 बाय 1 जो आपके सामने है। और इन स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर कर देते हैं। जैसे मान लो इससे कंपेयर करूं मैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसी से हो रही लग रहा है मुझे, प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको दिखने लग जाएगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन है, ये 14th इक्वेशन है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो y इज इक्वल टू 2x हुआ, ये इक्वेशन जिसकी ये ग्राफ बन गया, ठीक है सर। अब इससे कंपेयर करें तो क्या हुआ, मेरा जिसके अंदर c है, यहाँ पे c में अगर 0 लिख दूं, कॉन्स्टेंट कितना हो गया 0, ठीक है। इसकी इक्वेशन को कंपेयर करें तो कॉन्स्टेंट इसमें कितना हो रखा है 0, हटा दो, तो y इज इक्वल टू mx बन गया। mx बना तो x कहाँ है, ये रहा, x एक्सिस पे होगा, y कहाँ है, y एक्सिस पे, यदि भाई ये m क्या बच गया, स्लोप कितनी है, स्लोप 2, यही है क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकाल लिया आपने, प्रैक्टिकल इक्वेशन से निकाल लिया आपने, हो गई स्लोप। तो अब दोस्तों सुनिए, आप कोऑर्डिनेट से इक्वेशन बना सकते हो आसानी से, आप इक्वेशन से कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी बना सकते हो आसानी से, और जो लाइन आपने खींची है, ठीक है,
इस लाइन पे जितने पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट किसी को रिलेट कर रहा हो, ये वाला पॉइंट रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस इतना दूर है, वाई एक्सिस इतना, एक्स इतना, वाई से इतना। तो जब भी ये पॉइंट्स आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वल होंगे। मान लो एक्स की कोई भी वैल्यू है तो इस लाइन पे है, तो वाई की वैल्यू अपने आप वहीं आ जाएगी। समझ रहे हो जी सर? तो मान लीजिए मैंने कहा 6 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी है 6। जब आप 6 को ऊपर बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो लाइन सीधी जा रही थी ना, कहीं ना कहीं जहां टच करेगी ना वहां सामने वैल्यू कितनी होगी 12। तो यानी कि आप एक्स एक्सिस से अगर आपको लाइन दे रखी है, जैसे बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ तो इस तरह आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी वाई की। और वाई पे मान लो कोई क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो एक्स की इस 6 पे वैल्यू पे वाई की वैल्यू मिल गई। वाई क्या है वेलोसिटी, तो आपको वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। जब आपका एक्स 6 टाइम 6 सेकंड होगा, उस टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू जहां इस लाइन को आप टच करेंगे, मतलब यहां पे टच कर दिया, यहां पे सामने जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी वेलोसिटी की। वही वैल्यू एक्चुअली वाई एक्सिस की हो जाएगी, और वाई एक्सिस पे कौन है वेलोसिटी। तो इस तरीके से ग्राफ हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस देके जाता है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देके जाता है, जो आपको समझना है। ठीक है, ओके। तो ये था भाई आप लोगों के लिए एक बार हल्का सा स्लोप क्या होती है, आपकी ढलान कहते हैं, फिसलन, जो कि टेंजेंट थीटा से निकालते हैं। फिर टेंजेंट थीटा से भी क्यों आया, तो जैसे ही हम देखिए इसको मान लो मैं यहाँ से ऐसे बढ़ाऊँ, ये वाला एक लाइन बन गई, ठीक है, ये हटा दी मैंने ऊपर, इस पॉइंट से मैं ऊपर नीचे यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, डाल दिया। तो गौर से देखिएगा, एक्चुअल में यहाँ से लेकर नीचे तक की जो दूरी है ये वाली, ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये एंगल क्या है थीटा। अगर एक ट्रायंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल में बच्चों ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। और कोऑर्डिनेट आप कैसे दिखाते हो, पहले एक्स एक्सिस का फिर वाई एक्सिस का। तो अगर आपने क्या किया y2 में से ये y x बता दी, ये क्या बता दिया x, यानी कि अगर y को x से भाग कर दें, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस कर दें, तो क्या आता है टेंजेंट थीटा। तो यह जो आपके थीटा एक्चुअली जो स्लोप होती है इसी का टेंजेंट थीटा से निकलती है। ये बात समझ में? ठीक है, जो आपका स्लोप होता है वो टेंजेंट थीटा से आता है। इसीलिए जब भी आप कोई लाइन करें क्या करें, यहां तक पूछे, मान लो यहां तक हो गया, इसको टच करें, और थीटा की वैल्यू भी देखिए, मान लो आपके सामने कहीं पे आप ये कर रहे हो, तो ये लाइन है छोटी सी, ठीक है, देखिएगा ये एंगल कितना है थीटा। अब आप इसको आगे ऐसे बढ़ा दें और इसके आगे ऐसे बढ़ा दें, आप कहते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल कितना रहेगा थीटा, ये भी थीटा, ठीक है, आर्क बढ़ रही है, पर ये वाला जो थीटा है इन दो लाइनों के बीच का एंगल, ये क्या है बच्चों कांस्टेंट। तो स्लोप क्या रहती है आपकी कांस्टेंट। और स्लोप का सिग्निफिकेंस हमें इक्वेशन से मिलता है, और इक्वेशंस हमारे फिजिक्स के फॉर्मूले ही हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब इक्वेशन से हम देखेंगे ग्राफ। सुनिए हमने क्या देखा अभी, कोऑर्डिनेट्स को लेके हमने एक्चुअल में हमने शुरुआत में इक्वेशन ली y = 2x, मैंने ऐसे ही बता दिया, आपकी आर्बिट्री कोई भी इक्वेशन बोल दी आपके सामने। आपने क्या किया, इक्वेशन को लेके आपने कोऑर्डिनेट्स मनमर्जी से ले लिए, जिससे क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैंने आपको सिखाया कि आप इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में से किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं, और इक्वेशन का ग्राफ आपके सामने। ठीक है, और इक्वेशन की खास बात होती है भाई, इसका जो ग्राफ होगा, जो भी ग्राफ आप बनाएंगे, मान लो किसी भी इक्वेशन का आपने ग्राफ बना दिया, ठीक है, अब यहां पे आप किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करेंगे ना, तो y की जो वैल्यू आएगी वो इस लाइन पे ही होगी, इस ग्राफ पे ही होगी। यानी कि ग्राफ की इन दो कोऑर्डिनेट से ही अगर आप कोई भी ग्राफ बना देते हैं तो वो पूरी इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। मान लो आपने कहीं पे x की वैल्यू 50 रख दी तो y की वैल्यू शो, तो इस लाइन को पूरी दूर तक बढ़ाएंगे, तो जहां x की वैल्यू 50 है आप y एक्सिस की तरफ लेके जाएंगे, वहां जिस पॉइंट पे ये लाइन टच करेगी वहां y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 100। समझ रहे हो? तो यानी हर कोऑर्डिनेट x का जो भी रखेंगे y की जो वैल्यू आएगी उस लाइन पे ही मिलेगी आपको, यानी वो लाइन, उस लाइन से या उस लाइन के अंदर ये वाले कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली होंगे। 3 के साथ 6, x का 4, y का 8, x का 5, y का 10, 6 होता तो y का 12। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट से इक्वेशन, इक्वेशन से कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट से ग्राफ, ग्राफ से इक्वेशन, इक्वेशन से ग्राफ सीखा। कुछ समझ में आया? अगर इतना आपने सीख लिया, अगर आप कंटिन्यूस वीडियो में हैं, तो आगे वाली जो नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के हैं, जो आपके सच में +1 और +2 में इस्तेमाल होंगे। ये तो आपका कॉमन 10 तक का था,
जिसमें आपने ये सीख लिया कि आप कोऑर्डिनेट से स्लोप भी निकाल सकते हैं और स्लोप से किसी क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ से हमें क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने में हेल्प मिलती है। आप कौन ज़्यादा है कौन कम, जनरली आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं, आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलो पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। मान लीजिए जो अभी जिन्होंने +2 कर ली है या जो 10th से आए हैं, ओम्स लॉ तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना है ओम्स लॉ? जी सर, हमने तो पक्का सुना है। ओम्स लॉ की इक्वेशन बताओ जल्दी से क्या होती है? सर ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो जो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना था तो ले लेते भाई, ध्यान ही नहीं रहा, कोई बात ना, अब बनाएंगे तब ले लेना। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है क्या? ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। क्या बात है, सुनिएगा। तो आपने बोला V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, मैं बोला आपको, मतलब मैंने y एक्सिस पे x एक्सिस पे मुझे ग्राफ बनाना है इनका। ठीक है, मैं बोला मैंने y एक्सिस पे भी ले रखा है और x एक्सिस पे करंट ले रखा है। ठीक है, y एक्सिस पे b, x एक्सिस पे i, तुरंत मेरी इक्वेशन ध्यान में आई क्या कि y पे v है, x एक्सिस पे i है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, आर आई दे दिया, तो ये क्या हो गई आपकी m। c कितना हो गया? इसका मतलब 0। इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी मतलब लाइन कहीं ना कहीं ऐसी लगी। मैंने ऐसे खींच दी, ओरिजिन से पास करने 2 लाइनें खींच दी। ठीक है भाई, अब मुझे बताइए, मैं बोला ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन जो इस एक्सिस की रिप्रेजेंट कर रही है। देखो यहाँ पे हमने ये किया था, y इक्वल टू mx बता रहा था, जो ओरिजिन से जाएगी श्योर। ठीक है, मैंने ऐसी 2 लाइनें बना दी। ठीक है, अब बताइए v इज इक्वल टू आई, अगर इसको कंपेयर करें तो इसकी जो m है, कंपेयर कीजिए पहले, v इज इक्वल टू आई इंटू में आ रहे हैं, i कहाँ है? x एक्सिस में, जो कि आ गया i हो गया कंपेयर, यानी x एक्सिस में जो वैल्यू है करंट की है, y एक्सिस में किसकी वैल्यू है? वोल्टेज की, कंपेयर हो गया। r क्या? रेजिस्टेंस, m स्लोप। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए R1 ज्यादा है या R2? इस इक्वेशन से देखेंगे। देखो ढलान, m क्या है? स्लोप, स्लोप क्या है? ढलान। मतलब इसमें 1 कितनी ढलान है, 2 कितनी ढलान है, किसकी ढलान ज्यादा है? ढलान ज्यादा है किसकी? 2 की। और 2 कौन है? रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस R2 क्या है? ज्यादा है। सिंपल। क्या बदला? बोला अगर मैं इसको θ1 मानूं, इसको θ2, मुझे पता चला θ2 इज ग्रेटर देन θ1, और θ2 θ1 एक प्रकार से क्या है? स्लोप। मुझे इस बात का पता है, tan थीटा जैसे जैसे थीटा बढ़ता है 0 से ज़्यादा होता जाता है तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ढलान भी आपकी बढ़ती जाती है, स्लोप भी बढ़ती है। स्लोप ज़्यादा तो वैल्यू भी ज़्यादा। हो गया आपका ग्राफ। तो R2 क्या हो जाएगा भाई? ज़्यादा हो जाएगा। इस इक्वेशन का जो रेजिस्टेंस है ज़्यादा है किससे? इससे। ठीक है, पलट दिया। अभी मैंने क्या किया आपकी बार, भैया आपका ग्राफ, मतलब मैंने भाई यहाँ पे तो करंट ले लिया और यहाँ पे V ले लिया, और मुझे पता भाई अगर ये ओम्स लॉ है और एक लाइन बना दी, 2 ऐसे लाइन बना दी, ये पहली और ये दूसरी। मैंने पूछ लिया, बताइए R1 का रेजिस्टेंस है, इसका पहली लाइन का रेजिस्टेंस R1, दूसरी का R2 है। ये वाला होगा, ये वाला होगा, चलो ये वाला होगा, ये वाला होगा। 4 ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, देखिएगा। तो पहले आप लोगों को इक्वेशन पता होनी चाहिए। वी आई का दे रखा है ना, ग्राफ दे रखा है वी आई का, तो आपको पता चाहिए वी और आई के बीच रिलेशन होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब उन्होंने क्या दे दिया आपको, बोला वाई एक्सिस पे कौन है? आई है। ये वाला किस पे? वाई एक्सिस पे। हमें पता इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये भी कैसा चला, ध्यान रखना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जो भी इक्वेशन आपको दिख रही हैं, ये चारों के चारों, ये भी केवल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अगर ऐसी कोई भी आपकी कोई भी फॉर्मूला है तो वो किसका होगा? स्ट्रेट लाइन का होगा। किसका होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन का। जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो किसकी इक्वल हो गई? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और यहाँ से मुझे कंपेरिजन मिला कि c क्या हो गया? अभी 0 हो गया। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही है तो c कितना हो गया? 0। c क्या होता है? एक प्रकार से y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, नाउ v इज इक्वल टू आई इंटू में r, तो आप क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स। अब इस ग्राफ को भी देखना, y एक्सिस जो कौन है? i। ठीक है, तो इस इक्वेशन में r यहाँ है तो क्या करूँ? r को नीचे ले जाओगी, अकेली y रखनी है, यहाँ पे आ गया r। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, इसको y मान लिया, इसको ऐसे लिख दूँ, i इज इक्वल टू वी इंटू 1 बाई आर।
देख लीजिए क्यों, एक्स एक्सिस पे कौन है v, हो गया बैलेंस, वाई एक्सिस पे कौन है i, हो गया बैलेंस, क्या रह गया स्लोप m, m क्या है भाई 1/r, तो m इज इक्वल टू 1/r, ठीक है ओके। अब भाई 1 का एंगल, इसके मैं कह दूं इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप कितनी है m2, और थीटा से तुम्हें पता चल रहा है कि जो m1 है वो ज्यादा है किससे, m2 से, इज इट क्लियर, यस। और मैं कहता हूं भाई m1 किसके बराबर हो जाएगा r1 के, ऐसे ही m2 किसके बराबर हो जाएगा 1/r2 के। आपको पता है इस बात का कि m1 ज्यादा है, नहीं m1 ज्यादा नहीं है भाई, ध्यान दीजिए, स्लोप ज्यादा m2 ज्यादा है, गलती कीजिए, m2 ज्यादा है किससे, जो m2 ज्यादा स्लोप, जितनी ढलान ज्यादा, जितना थीटा ज्यादा उतनी ढलान स्लोप ज्यादा, तो आपकी जो m2 ज्यादा है किससे, m1 से। अब m2 ज्यादा है m1 से, क्लियर हो गया, यस। आपको दे रखी है m1 r1 m2 r2 बराबर है 1/r2, ठीक है। मुझे बताइए m2 अगर ज्यादा है, वैल्यू रख दूं मैं, m2 की वैल्यू कितनी है 1/r2, m1 की वैल्यू कितनी है 1/r1, r1 और रख दो भाई, क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो गया, क्या गया r2 लेसन किससे आ गया r1, यानी एक्चुअली यहाँ पे जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके r1 के, यानी रेजिस्टेंस के आप कह सकते हैं जो स्लोप है वो 1/r के इज इक्वल टू 1/r। अगर 1 को कांस्टेंट मानूं तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो स्लोप क्या होगी कम, अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो स्लोप क्या होगी ज्यादा, ये मतलब है इस बात का। तो यहां से निकाल सकते हैं आसानी से, बोले अगर i और v का ग्राफ है तो m2 ज्यादा है, अगर m2 ज्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है कम, यानी कि r2 क्या है कम है किससे r1 से, यही आ रहा है। इसको पता करने के लिए आप ऐसे ही m1 आपको दिख गया ग्राफ से कि m2 ज्यादा है m1 से, m2 की वैल्यू 1/r2, क्योंकि कॉमनली m इज इक्वल टू होता है r1/r, ये कॉमन फॉर्मूला हो गया, स्लोप बराबर है 1 रेजिस्टेंस के, तो अगर आपको m1 पहले स्लोप निकालनी तो बराबर होगी 1/r1 के, दूसरी स्लोप m2 बराबर होगी 1/r2 के, ठीक है। अब रख दो भाई m2 ज्यादा होगी किससे m1 से, तो m2 की वैल्यू कितनी होगी 1/r2 और m1 की वैल्यू कितनी होगी 1/r1, कंपेयर कर दिया, ये निशान ठीक है, इनइक्वालिटी दे रखी है आपको, r2 क्रॉस करेंगे तो इस तरफ r1 यहाँ, तो r1 ज्यादा होगा किससे r2 से, या r1 ज्यादा है किससे r2 से, सिंपल ओके। आपका r1 ज्यादा है r2 से, चुन लो कोई भी, r1 ज्यादा है किससे r2 से। अगर आपको अच्छा चाहता सीधा आप यहीं से लगा देते, क्यों कैसे भी v, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं बिल्कुल। तो v/r तो 1/r, तो यहाँ पे स्लोप 1/r की यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल है, स्लोप पता चलते ही, ये स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, यानी कि m2 ज्यादा तो r2 कम, तो r2 कम, तो r2 कम, r2 कम है इसमें, ठीक है हो गया आंसर। r1 ज्यादा, अरे ये भी तो यही बात है, यानी अब और मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक ही बात को दो तरीके से लिख दिया, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इस ऑप्शन की लिख रखा ए एंड बी दोनों, तो कई बार आप लोग पहले से टक करके आ जाते हैं, तो 4 ऑप्शन देखना जब भी क्वेश्चन आए। सर आपने ये क्या पढ़ा दिया इक्वेशन आपने केवल अभी तक एक ही छेड़ी है और यहाँ पे 14 इक्वेशन है, हम तो ऐसे ही बोर हो रहे हैं, ठीक है भाई, फिजिक्स का ये कंसेप्ट ही ऐसा है, ठीक है। अब आपको ना अपना इस दिमाग को यहीं पे जब बोर हो होता है ना इंसान, छोड़ के भागने की कोशिश करता है, अब चिपके रहो इससे, ठीक है। 2-3 मिनट बाद आपको आसानी से इसी में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। अगर तुमने अपने इस सीक्वेंस को जो ब्रेन के अंदर फिलहाल जो चल रहा है कि ऐसे उबाऊ से हो रहे हो, तो क्या होगा, आपका दिमाग आपको टॉलरेट करने की क्षमता प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसे लड़ते रहे तो छोड़ के चले गए तो बाहर हो गए यार, सीधी सी बात ये देखो। अभी इसको तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए, इतने मैं इनको अच्छे से कर देता हूँ। इसको ये स्क्रीनशॉट लेना है इसका आप ले सकते हैं। चलिए भाई, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। ग्राफ का ये हमें थोड़ा छोटा रखना चाहिए था जो पहले वाला पार्ट है, तो कोई ना, अगर आप इसको थोड़ा डीपली समझेंगे तो आप काफ़ी, आपका जो ब्रेन है सबकॉन्शियसली आपको अच्छे से पकड़ मजबूती बनाने में, कि ग्राफ को पहचानने में, ग्राफ को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी मेनली जो 14 इक्वेशंस इनकी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला इस फॉर्मेट का दिख जाए, y = mx + c, इस बात को समझिए क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि y डायरेक्शन में कोई ना कोई आपने वैल्यू ले रखी है, जिसकी वैल्यू बराबर है किसके भाई, m कोई ना कोई स्लोप गुणा में x एक्सिस में जो वैल्यू ले रखी है, यानी y एक्सिस का वेरिएबल और x एक्सिस का वेरिएबल, x एक्सिस के वेरिएबल के अंदर क्या है m, ठीक है। साथ में इसके अंदर दे रखा है c क्या है भाई, इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या देखिए, अगर x 0 हो,
मतलब y इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आ गई c। यानी अगर किसी में c इंटरसेप्ट होगा, मान लीजिए मैंने ये कर दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये जो c कांस्टेंट है ये कितना है 1, जो ये सिग्निफाई करता है कि बाई चांस मान लो x की वैल्यू जब 0 होती है उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी होती है 1। x के 0 होने पे भी y की वैल्यू कितनी है 1। इसका मतलब दोनों ओरिजिन पे मीट नहीं करते, और जब भी ओरिजिन पे मीट नहीं करते तो इसका मतलब वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। ठीक है, अगली बात भाई यहाँ पे मैं आपको पहले 4 इक्वेशन दिखाता हूं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जो ये कहता है y एक्सिस के वो जो वेरिएबल है, ठीक है, y एक्सिस के लोग ये वाली y एक्सिस है, x ये वाली x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस के लोग जो m है यहाँ पे क्या है वैल्यू m की, पॉजिटिव है या नेगेटिव, इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये समझिए भाई। मतलब y के जो आपका ये जो आपका x और y एक्सिस है इसमें ओरिजिन o, o के जो राइट हैंड साइड वैल्यू होती है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होती है सारी क्या होती है नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर y की तरफ जो y की वैल्यू होगी सारी क्या होगी पॉजिटिव, नीचे क्या होगी सारी की वैल्यू ओरिजिन से नेगेटिव। इस वाले हिस्से में सारी y की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। अब सुनिए ध्यान से, तो कहीं पे भी ये x एक्सिस ये y एक्सिस आपने एक लाइन खींच दी, ऐसे खींच दी, आपने दूसरी लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है। तो पहले मुझे बताइए जो आपका इंटरसेप्ट c है वो किस में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव। ध्यान देना, जब x की वैल्यू y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 0, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0, यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी है 0। जब x की वैल्यू 0 होती है और y पे कोई ना कोई वैल्यू होती है तो ये होता है आपका इंटरसेप्ट। अब क्या ये ओरिजिन से इंटरसेप्ट ऊपर की तरफ है, हाँ। जब भी आपका इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, देख लीजिए जैसे इस इक्वेशन में, तो समझ लेना वो लाइन आपके इस ऊपर ओरिजिन से ऊपर वाली y एक्सिस से पास होगी। निशानी रखना इस बात की, ग्राफ आप कैसे पहचानेंगे, और जब भी आपका इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली y की लाइन कहां से पास होगी ऊपर से। अब देखना आप ये 4 इक्वेशन देखा लिखूंगा मैं अभी, इनकी लाइन कैसे झटके से आप ग्राफ पहचान लेंगे कौन सा किसका है। देखिए अभी अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है इसका मतलब ओरिजिन से ऊपर इस लाइन से कहीं ना कहीं वैल्यू पास हो रही है, ये मान लो सभी के अंदर इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, ठीक है। अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ओरिजिन से नीचे वाली इस पॉइंट से जो लाइन है वो पास होगी, y एक्सिस को इस पॉइंट पे टच करेगी, ओरिजिन से नीचे टच करेगी। अगर ये इंटरसेप्ट क्या हो नेगेटिव, कैसे, मतलब मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो बच्चों जब भी इंटरसेप्ट में यहां आगे माइनस आ रहा हो, यहां आपका इंटरसेप्ट यानी कि नेगेटिव हो, कैसे भी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस इंटू में माइनस का सी, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है, जो कि आपका ऐसे है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस में c। अब जब इस लाइन की इक्वेशन बने, इस इक्वेशन मान लो ये वाली ऐसी इक्वेशन हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ऐसा हो जिसमें y हो एम एक्स माइनस में c हो, ध्यान रखना वो लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से नीचे वाले पॉइंट से यहां से क्रॉस कर रही होगी। यानी जब वो लाइन जो स्ट्रेट लाइन जो आपका ग्राफ है वो y एक्सिस को ओरिजिन से नीचे कट करेगा यहां पे, ठीक है। यानी इंटरसेप्ट का फंडा समझ में आ गया। इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन से ऊपर टच करेगी वो जो लाइन है किसको, y एक्सिस को, ठीक है। अब अगर आपका इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ओरिजिन से नीचे टच करेगा, समाप्त, इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। अगली बात भाई ये जो अगर स्लोप जो है आपकी ये m, ये देखिए अगर कोई साइन नहीं तो इसका मतलब क्या स्लोप क्या है पॉजिटिव। ध्यान देना अगर स्लोप पॉजिटिव है क्या ये x एक्सिस के साथ है, हाँ। तो अब कहानी आ जाएगी किसकी भी x एक्सिस की, किसकी कहानी आ जाएगी x एक्सिस की। अगर स्लोप पॉजिटिव है बच्चों तो जब तक ये पैरेलल नहीं हो जाती है x एक्सिस के, ऐसे मतलब x एक्सिस के साथ ये y एक्सिस, कोई भी लाइन जब तक आपकी स्लोप पॉजिटिव है ध्यान रखना मैक्सिमम इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना सकती है बस। जब भी आपकी स्लोप पॉजिटिव है तो वो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी कितना 90 डिग्री। मैक्सिमम एंगल कितने बनाएगी भाई 90 डिग्री। मान लो आप कहीं पे लाइन खींचे, देख लीजिए ये मान लो, ठीक है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस आप समझ लेंगे, ठीक है। मैंने कह दिया स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब x एक्सिस के साथ कहीं पे टच कर रहा हो, जो आपका थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देख लो। स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा x एक्सिस से कैलकुलेट करेंगे और x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। यहां तक पूछे ना, तो ये वाला थीटा 90 से कम है, कैसे पता चला, मतलब 90 में कितना एंगल होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ये वाली लाइन तो यहीं पे आ गई ना, ये वाली दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक ये हो गई एक ये, एंगल कितना दोनों के बीच
90 डिग्री। तो क्या ये थीटा आपका, ये वाला थीटा 90 से कम है? हाँ। तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस हमेशा कहीं से, यहाँ पे मिला लो भी, क्या एंगल 90 यहाँ पे खींच के देखो, टच कर रहे हैं यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर खींच दो। ये वाली एक्स एक्सिस एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जिसकी स्लोप क्या हो रही है? पॉजिटिव। तो ध्यान रखना वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन है 90 से कम एंगल बनाएगी। लाइन कोई भी हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है कोई ना कोई लाइन। तो 90 से एंगल कितना? 90 से क्या बनाएगी? कम एंगल। तो समझ लेना स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। देख लो यहाँ पे कोई निशान नहीं, तो इसका मतलब स्लोप क्या है? पॉजिटिव। क्यों? टेंजेंट थीटा 90 तक क्या होता है? पॉजिटिव। 90 पे तो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है। तो यानी जब भी किसी इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम एंगल बना रही है। 90 डिग्री से एंगल क्या होगा भाई? कम। थीटा जो भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 90 से क्या होगा? कम। अगर स्लोप क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। सुनिए, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ टच करेगी वाई एक्सिस को, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो वाई एक्सिस को नीचे की तरफ टच करेगी। वो ग्राफिक, वो लाइन, वो ग्राफ की लाइन या वो ग्राफ। ठीक है। अब स्लोप अगर पॉजिटिव है तो थीटा क्या होगा? 90 से कम। ठीक है। अब अगर स्लोप कहते हैं नेगेटिव है, कैसे भाई? मतलब y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ये बन गई। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस, ठीक है ना? ये चार इक्वेशन बन गई। अगर मैं इनको हटा दूं, मान लो 0 है, तो आपकी स्लोप पॉजिटिव हो सकती है, क्या हो सकती है? नेगेटिव। जब स्लोप पॉजिटिव यानी क्या हो गई? नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव तो क्या होगा? एंगल एक्स एक्सिस कितना होगा? 90 से कम। और थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे हमेशा भाई? यहां से ऐसे, जब भी स्लोप बतानी हो देख लो, जिसकी स्लोप कम, क्वांटिटी के हिसाब से देख लेना इक्वेशन क्या कह रही है। स्लोप कम से अगर वो क्वांटिटी कम हो रही है तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसी बेस पे बता दीजिए, जैसे हमने अभी किया v इक्वल टू IR वाला। एक्स एक्सिस पे कौन है, वाई एक्सिस पे कौन है, ये भी देख लेना, और वाई एक्सिस पे कौन है, एक्स एक्सिस पे, ये भी देख लेना, फिर कंपेयर कर लेना। ठीक है। अब अगर आपकी स्लोप नेगेटिव, ध्यान रखना भाई, टेंजेंट 90 से ज्यादा होता है नेगेटिव। मतलब अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जहां टच कर रही है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से चलेगा ये वाला। तो क्या ये वाला यहां तक क्या हो जाता है? 90। तो क्या 90 से ज्यादा हो गया? यस। इसे देख लीजिए, ये बनाया, ये बनाया, मुझे स्लोप करनी है नेगेटिव, मेरे हाथ ऐसे चलेंगे। अब ये वाली ऐसी की लाइन है, उसकी इक्वेशन कैसी होगी? ऐसी। 90 एक्स एक्सिस से, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई। तो कोई भी लाइन अगर उसकी स्लोप है नेगेटिव तो एक्स एक्सिस के साथ ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन, ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये वाला एंगल 90 से ज्यादा है? कैसे पता करेंगे? जहां पे पॉइंट टच कर रहा है उसके वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, ये वाली वाई एक्सिस इसके पैरेलल खींचेंगे। ठीक है। यहां तक कितना हो गया? 90। ये तो 90 से ज्यादा हो रहा है, तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। तो वो लाइन कुछ यहां से ऐसे पास होगी। ठीक है। ओके। एक खास बात समझ लीजिए, जो लाइन ओरिजिन से पास होगी उसका इंटरसेप्ट 0 होगा। मतलब उसमें वाई एक्सिस की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। यानी एक्स भी 0 और भी वाई भी 0। मतलब कैसी इक्वेशन बनेगी? ऐसी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स, लाइक दिस। सी कितना हो जाएगा? 0। जो भी इक्वेशन समझ लेना अगर 0 से पास, ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका इंटरसेप्ट कितना होता है? 0। ये बातें अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक लाइन खींच के दूंगा, आपको ये बताना है इनमें से, इन चारों में से कौन सी इक्वेशन उस लाइन की होगी। ठीक है। तो मन मर्जी, मेरा मन किया, मैंने ऐसे बना दी। ठीक है। मेरा मन किया और मैंने ऐसे बना दी। ठीक है। मेरा मन किया, मैंने ऐसे बना दी। मेरा मन किया, मैंने टुक 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 ऐसे बना दी। समझ रहे हो? अब आपको बताना है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मित्रों बताइए, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? या इस इक्वेशन की लाइन कौन सी होगी? इस इक्वेशन की लाइन कौन सी होगी? यानी इस इक्वेशन का ग्राफ कौन सा होगा? इस इक्वेशन का ग्राफ कौन सा होगा? इस इक्वेशन का ग्राफ कौन सा होगा? पूछ लिया ना आपसे, बताइए जरा। हाँ भाई, ये सारा जो कहानी है इसने गौर से सुनी होगी ना, बात समझी होगी, झटके से आंसर देगा। देखो भाई क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले देखो ये लाइन यहाँ टच कर रही है, वाई क्या है? पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। मात्र 10 सेकंड में ये एंगल यहाँ एक्सिस पे टच कर रही है, यहाँ पे मैं एंगल बनाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है।
क्या ये नंबर ज़्यादा है? इसके पता करने के लिए पैरेलल खींच लिए मैंने एक लाइन, वाई एक्सिस पैरेलल टच करिए, यहाँ तक नंबर होता ज़्यादा है तो स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। नंबर 3 तो पहली क्या है भाई? नंबर 3 फिर देख लो, स्लोप देख ली क्या हुई? नेगेटिव, ठीक है। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस जो टच करिए कहाँ पे? ऊपर वैल्यू क्या होती है ओरिजिन से वाई की? पॉजिटिव, ठीक है। ये ले दो अगेन, यहाँ से बढ़ाएंगे ऐसे टच करिए, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी? क्या होगी? नेगेटिव, माइनस का सी, इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव, नीचे टच कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है। ये वैल्यू बताओ, जहाँ टच कर रही है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को, वहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लेंगे, या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर खींच दो, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी वाई होती है, और ये वाली लाइन कह सकते हैं वाई के क्या होगी? पैरेलल, ओरिजिन को लेके कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या होगा भाई? यहाँ पे एंगल कितना हो गया? थीटा, क्या थीटा 90 से कम है? बोले यहाँ से लेके इतना एंगल 90 होगा, ये तो इतना ही आया है, ये तो बची गया, थीटा क्या 90 से कम, तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। अगर थीटा 90 क्या कम है तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इक्वेशन दो। यानी कि ये ग्राफ इसी इक्वेशन का है, यानी कि इसी इक्वेशन का ग्राफ ये है। आगे चलो, ये क्या होगा? इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये टच कर रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज जाइए, गए टक 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 एंगल बनाया 90, 90, तो यहाँ तक क्या आ रहा है? थीटा, तो थीटा की मतलब 90 से कम है, तो स्लोप भी क्या होगी? पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव। पहली आ गई भाई, शानदार, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कौन सा? ये वाला। अब कोई आपको केवल इतना खींच के दे दे तो समझ लेना, यानी प्रैक्टिकली उसकी इस साइड वाली वैल्यू है ही नहीं, नेगेटिव वैल्यू एक्स एक्सिस में उसकी एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वैल्यू एक्स एक्सिस की, ओरिजिन से इस तरफ सारी एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव, ओरिजिन की इस तरफ सारी एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस की सारी वैल्यू पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे सारी वाई एक्सिस की वैल्यू सारी नेगेटिव। तो जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है ना, कई बार क्या होगा, अगर आपको इतना मिल जाएगा तो इसी क्वेश्चन अगर आप पहचानना आपको, भाई इसमें स्लोप कैसे देखेंगे? भाई यहाँ पे टच करा तो क्या करना? वाई एक्सिस में एक्स के पैरेलल, वाई पे कोई भी चीज बताओ तो एक्स के पैरेलल खींच लेना, और एक्स पे कोई भी चीज बताओ, जैसे मान लो ये हो गया, एक्स पे बतानी है ना तो वाई के पैरेलल खींच लो। अब देखो यहाँ से एंगल बनाओ एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमती है ना घड़ी, और एंटी क्लॉकवाइज टक 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 ऐसे, ठीक है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो एंगल यहाँ तक 90 से ज्यादा हो गया, तो स्लोप नेगेटिव, वाई भी टच कर रही है एक्स के पैरेलल, देखो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको एंटी वगैरह, तो क्या होगा? ये वाला, ये वाई वैल्यू कितनी होती है? नेगेटिव, स्लोप भी क्या है? नेगेटिव, चौथा। यानी कि जब भी आपको कोई भी इक्वेशन ऐसे दिख जाए जो इन चारों में से किसी भी क्राइटेरिया में फिट होती है, जब आप उसको कंपेयर करें, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनेंगे। बताने बिल्कुल आसान तरीका है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो समझ लेना वो वाई एक्सिस के नीचे से पास होगी, इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, चौथा और पहला, चौथा और दूसरा, दूसरा और चौथा में इंटरसेप्ट नेगेटिव है, माइनस माइनस। स्लोप नेगेटिव है, 90 से ज्यादा एंगल होगा लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, हमेशा पॉजिटिव एक्स की तरफ से बुलाएंगे ऐसे, यही बातें समझने वाली बच्चों, ठीक है। इनका सिग्निफिकेंस दीजिए जरा, देखो कहाँ पे होता है इनका सिग्निफिकेंस। पहला भाई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, अब ऐसे करके दे देते हैं, ग्राफ दे दिया आपको v, बताओ इनमें से इस इक्वेशन का ग्राफ कौन सा होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का, तो कंपेयर करेंगे इसको भाई, ये y जो y एक्स, यहाँ पे y एक्सिस के लोग आपने v ले रखा है और x एक्सिस के लोग आपने t ले रखा है, ठीक है, बताओ कौन सा ग्राफ होगा? तो ये क्या भाई, आगे पीछे लिख दें इसको, इंटरसेप्ट तो ठीक है चलेगा, u 80 आगे पीछे लिख देना, ऐसे लिख सकते हो आप v इज इक्वल टू 80 प्लस यू, या इसको समझ लेना c प्लस एम एक्स, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे भी कर लेंगे, c प्लस एम एक्स से समझ लेंगे, देखते चल जाएगा भाई जो एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, तो क्या बनेगा? आपकी स्लोप भी क्या है? पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, ये हो गया, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया। अब भाई टाइम में पता है कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये वाली एक्सेस की वैल्यू कभी नहीं आएगी, प्रैक्टिकल सिमुलेशन में है, तो ये आपका ग्राफ केवल ऐसे बनेगा, प्रैक्टिकली भी वो वेरीफाई होना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसका होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का, टक आंसर दे देंगे झटके से, समझ रहे हो? जी सर समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे भाई ये वाला ग्राफ किसका होता है? वो इक्वेशन होती है एच न्यू माइनस एच वी नोट इज इक्वल टू ई वी नोट।
ये इक्वेशन है आपकी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लिख दिया हमने एच न्यू माइनस एच न्यू नोट ई से और भाग कर दिया, ई दैट इज इक्वल टू वी नोट। क्यों, वो क्या करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वी नोट, जो वाई एक्सिस में देता है वी नोट, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस में देता है, स्लोप क्या हो जाएगी इसकी, एच बाई में ई। तो कई बार आपसे स्लोप ही पूछ लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच अगर आप बना दिया, बता दीजिए स्लोप क्या होगी, एच बाई ई होगी भाई, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अगली बात, इंटरसेप्ट क्या होगा, एच न्यू नोट बाई ई, पूरा पूरा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है माइनस में, अगर इंटरसेप्ट माइनस में है और स्लोप क्या है प्लस में है, पॉजिटिव है ना एच बाई ई, फिर आप बताइए कौन सा होगा, इंटरसेप्ट माइनस में स्लोप पॉजिटिव, इसी क्वेश्चन अगर आप क्या बन गया, तो कई बार आगे पीछे करके भी बना देना इक्वेशन। ओहो सर, अभी तक हमें ये नहीं पता चला, जो आप ये इक्वेशन बता रहे हो किसकी है बेटा, स्ट्रेट लाइन की है। ये चारों इक्वेशन अगर ऐसे फॉर्मेट में कोई भी चीज दिख जाए, एक्स वाई आपको वेरिएबल इस फॉर्मेट में दिख जाए, कोई फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन या फॉर्मूला इस फॉर्मेट में दिख जाए, तो वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा होगी बिल्कुल, और झटके से पहचान लेना। कितनी देर लगेगी, क्या बात है सर, समझ में आई ये बात तो आपकी बिल्कुल। 4 इक्वेशन, और ध्यान दीजिए ये तो देखो दूर दूर से जा रही है ना, ओरिजिन से पास नहीं हो रही, बोले अगर इंटरसेप्ट 0 हो गया तो ये ओरिजिन से ही पास कर जाएगी, समझ रहे हो। जैसे v इक्वल टू आई आर वाली इक्वेशन है, कैसे बनेगी, टटक 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 ऐसे पास कर रही है, तो इसका मतलब थीटा पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, आई के साथ बनाया है ग्राफ ये भी। अब ये वाली लाइन जाएगी नहीं तो इतना ग्राफ बन जाता है, माइनस में होता है ना रेजिस्टेंस, ठीक है, फिनिश हो गया, ग्राफ बन गया। अब स्लोप में वो आई आर का दे देता, आई वी का दे देता, तो थोड़ी सी चेंज हो जाता है सिस्टम। आप उस टाइम पे कंपेयर कर लें तो कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा, बस क्या होगा उस टाइम पे, y बाई एम इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यानी 1 बाई एम वाई इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स। पर ये ध्यान रखना y इंटू एम एक्स की टर्म में ही हमें क्या बतानी पड़ती है, बेटर रहेंगे एक ही चीज़ें पकड़ेंगे तो। y इज इक्वल टू एम एक्स, आप कहते हैं सर मैं तो i को y ले लिया और यहाँ पे v तो 1 बाई आर आ गया, ठीक है, तो इस इक्वेशन में 1 बाई आर इससे कंपेयर करना, जो y पे है उसको i y के लॉन्ग ले रखा है, तो ठीक है i आपको y के लॉन्ग y ऐसे ही लाना है, तो आपको i की इक्वेशन भी y के हिसाब से बनानी पड़ेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स के हिसाब से। तो y की जगह क्या आ गया i, x m की जगह 1 बाई आर, x की जगह क्या आ गया v, बन गई इक्वेशन, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे भी खास बात क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हमेशा y और x की पावर 1 मिलेगी, ये ध्यान रखना, जहाँ y और x की पावर 1 हो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगली खास बात, x और y कभी भी एक साथ गुणा में इनके साथ नहीं मिलेंगे कि x y एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाए, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो t और v t एक साथ नहीं आएगा इक्वेशन में, तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वही होगी जिसमें x और y की पावर 1 हो और मल्टीप्लीकेशन टर्म x y साथ में ना हो, दैट्स ऑल। एक बात स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। चलिए दोस्तों, अगली इक्वेशन हम करने जा रहे हैं इस फॉर्मेट की, जिसमें y स्केयर बराबर हो कांस्टेंट इनटू में x, यानी अब y में स्केयर है और कांस्टेंट के साथ क्या है x, ठीक है। अगली बात भाई, y में स्केयर है माइनस कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव है, इनटू में क्या है x, x में स्केयर है y के साथ क्या है कांस्टेंट k इनटू में y, x में स्केयर है कांस्टेंट माइनस है इनटू में y। इनका ग्राफ कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाए, कोई भी फॉर्मूला ऐसी फॉर्मेट का हो जिसमें एक वेरिएबल ऐसा हो और दूसरे की बात स्केयर में हो, एक की पावर 1 हो दूसरे की पावर क्या स्केयर हो, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है ये। पहली बात भाई, ये एक्स एक्सिस हम दिखाएंगे ब्लू से y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस ये लिख देता हूं आपको सिग्निफाई। अब ध्यान देना, समझने का बड़ा सिंपल सा पॉइंट है इन इक्वेशन को समझने का। देखिएगा, क्या y का स्केयर है, हाँ, क्या x की वैल्यू है, क्या इस तरफ अगर x की वैल्यू जो भी रखें कहीं माइनस नहीं लगा हुआ ना, ठीक है, तो ये वाला जो कांस्टेंट है ये क्या है, प्लस का है, यानी x की जो वैल्यू अगर आप समझे तो क्या प्लस में होगी, ये कांस्टेंट प्लस में होना क्या इंडिकेट कर रहा है कि x की यहाँ पे जो भी वैल्यू फाइनली आएगी वो क्या होगी, यानी y स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी जो फाइनली क्या होगी भाई प्लस, ये समझ सकते हो। या
ये जो कांस्टेंट पॉजिटिव है और ये जो x की वैल्यू होगी, ये y की जो भी वैल्यू रखेंगे उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, सुनिए, x की जो वैल्यू है आपकी x, ठीक है, इसकी वैल्यू बराबर होगी y स्क्वायर बाई k के। ठीक है, अभी बताओ मैंने क्या किया, ये देखते ही मैंने कुछ नहीं किया, मतलब y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव है, कैसी कर्व बना दी। ध्यान दीजिए, ये बात देखो, ये ग्राफ है किसका भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू kx का। मुझे कैसे पता चला, मैं बोला आप y की वैल्यू प्लस रखो, स्क्वायर करने पे मैंने +3 रख दिया, स्क्वायर करने में तो वैल्यू कितने आएगा 9, माइनस का 3 रख दिया, स्क्वायर करने पे वैल्यू कितनी आएगी 9। ठीक है, y की वैल्यू 3 रखी मैंने, भाई में क्या आ जाएगा k भी पॉजिटिव है तो x की वैल्यू क्या आएगी भी पॉजिटिव, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू kx आपको ये कहता है x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू चाहे माइनस रखें या प्लस, y की वैल्यू माइनस में, ये माइनस में होगी y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है भाई पॉजिटिव, नीचे से देख लो चाहे ऊपर से, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, समझ रहे हो, इस तरफ x क्या हो पॉजिटिव, इस तरफ x क्या होता है नेगेटिव। अब देखो गौर से, x क्या है, इस वाली कर्व में x क्या होगा पॉजिटिव, इस वाले में भी x क्या होगा पॉजिटिव, देख लो क्योंकि इस तरफ नेगेटिव होता है मेरे हाथ के नीचे, बाकी सारा x क्या है पॉजिटिव, x पॉजिटिव यस। y की वैल्यू चाहे आप प्लस रख दो या माइनस रख दो, स्क्वायर करने में वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो ऐसी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू kx, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, दिस इज व्हाट पैराबोला, इसे कहते हैं पैराबोला। ये इक्वेशन है किसकी भाई, पैराबोला की। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट मतलब y स्क्वायर किसके बराबर आया माइनस kx, इसका मतलब भाई x की वैल्यू निकालो किसके बराबर होगी, y स्क्वायर बाई में k किसका माइनस का, समझने वाली बात है। ठीक है, इस फॉर्मेट में देंगे आपको ऐसे, बताओ ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। y की वैल्यू आप पॉजिटिव रखें या नेगेटिव, दोनों रख लो, तो y की वैल्यू तुमने पॉजिटिव रख दी और नेगेटिव रख दी, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x क्या है नेगेटिव, तो x की वैल्यू तो भाई क्या नहीं चाहिए नेगेटिव, k क्या है कांस्टेंट आपका, अगर k कांस्टेंट है और x की वैल्यू क्या है नेगेटिव आ रही है, y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव, देख लो यहाँ पे y की वैल्यू ऊपर क्या होगी पॉजिटिव, नीचे क्या होगी नेगेटिव, पर x की वैल्यू चाहे आप ये वैल्यू क्या आ गई ओवरऑल पॉजिटिव आ गई ना, स्क्वायर करने पे जो y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ठीक है, k आपका प्लस में है ही, तो क्या आ गया ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। तो कैसा ग्राफ बनेगा ये वाला, मुंह इस तरफ खोल देंगे समझने के लिए, y की वैल्यू पॉजिटिव रख लो नेगेटिव रख लो, y की वैल्यू इस वाली कर्व में क्या है पॉजिटिव है और नेगेटिव है, रिजल्ट क्या आ रहा है x में नेगेटिव। ठीक है, अगले देखो भाई, अब की बार क्या दे दिया x स्क्वायर, गौर से देखना इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब ये आपका x और ये क्या होगी y। ठीक है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी रख देना, x की वैल्यू हमने कुछ भी रखी, माइनस का 1 रखी, -1 का स्क्वायर 1, प्लस का 1 रखी 1, ठीक, दोनों में वैल्यू क्या आ रही है प्लस आ रही है। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू जो होगी x स्क्वायर बाई के आएगी, और x की वैल्यू आप जो भी रखेंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई x स्क्वायर बाई के, दैट इज इक्वल टू y, यानी x की वैल्यू चाहे आप प्लस रख दें या माइनस रख दें, y की वैल्यू क्या आएगी प्लस, y क्या आ रहा है, y का रिजल्ट क्या आएगा ओवरऑल प्लस, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव और k भी क्या है पॉजिटिव, तो y की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू आपने नेगेटिव भी रख दी, x की वैल्यू आपने पॉजिटिव भी रख दी, तो ग्राफ कैसा बन गया, सिंपल हो गया। अगला भाई x की वैल्यू आपने क्या रखी पॉजिटिव या नेगेटिव रखी, ठीक है, यही x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या x की वैल्यू पॉजिटिव, इस वाले कंपार्टमेंट में x क्या है पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव, इस वाले कंपार्टमेंट में x क्या है नेगेटिव, y क्या है नेगेटिव, यानी आप ऐसे शो कर सकते हैं माइनस माइनस, इस वाले में क्या है एक प्लस और एक माइनस, यहाँ क्या है दोनों प्लस, यहाँ क्या है x माइनस y प्लस, 4 क्वाड्रेंट उठते हैं 2D में। ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा आपको, साइन थीटा कोस थीटा, कहाँ पे साइन पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होता है, और ये भी पॉजिटिव देखिए, यहाँ तक पहले क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, अगले में देखिए दो निशान प्लस x माइनस का है y प्लस का है, इस वाले हिस्से में देख लो x माइनस का, ओरिजिन के लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ये ऊपर साइड ये नीचे साइड, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है x की वैल्यू, ओरिजिन के राइट साइड क्या होती है पॉजिटिव, सिंपल बन गया भाई। तो ये वाला ग्राफ किसका बना, किसका बना भाई x स्क्वायर बाई k का, दैट इज इक्वल टू y माइनस में, ये वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आनी है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो y की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा बन गया, ये देखो y की वैल्यू इसमें नेगेटिव है ना, तो इस पूरे ये जो ये कर्व है इस कर्व के अंदर y की वैल्यू क्या है नेगेटिव,
नीचे मुंह करने वाला पैराबोला। ये पैराबोला है, चार प्रकार के पैराबोला है। यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स क्या है नेगेटिव, और वाई का मान कुछ भी रखेंगे तो आप क्या आना है एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव आना है। इस वाले केस में पॉजिटिव आना है, इस केस में ऊपर मुंह खुला है, वैल्यू एक्स स्क्वायर में सारी पॉजिटिव आ रही हो, मतलब ये वाले के साथ कोई का निशान नहीं हो, फिर क्या सारी वैल्यू प्लस। देखिए गौर से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली किसकी है पांचवी की है भाई, डन। देखते भी जान लेंगे, ये प्लस आएगा सिंपल, एक्स प्लस आ रहा है सिंपल सा निशान। यहाँ पे इसको नहीं चले गया, एक्स की वैल्यू माइनस आएगी, ये किसकी होगी छठी की, छठा ग्राफ बन गया। इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर मतलब वाई की वैल्यू नीचे जाएगा तो एक्स, वाई की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, या एक्स की वैल्यू प्लस में रखे माइनस, वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कौन सा ग्राफ हो गया आठवां। नौवां ये माइनस आएगा नीचे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी एक्स की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही रहेगा भाई, चाहे प्लस एक्स की वैल्यू प्लस रख दे या माइनस रख दे, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, वाई की वैल्यू क्या नहीं है नेगेटिव, नौवां हो गया ना नाइन्थ। तो ये वाला ग्राफ क्या है नौवां, समझ रहे हो, अलग अलग देख लो भैया। ये वाला ग्राफ ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, वाई एक्स नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, इसमें वाई पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, इसमें वाई नेगेटिव आ रहा है, अकेला ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, समझ गए। लो स्क्रीनशॉट झटके से। अब देखिए भाई, पहले हमने देखा कि y आपका की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, फिर हमने देखा y की पावर 2 x की पावर 1, फिर हमने देखा x की पावर 2 y की पावर 1। अब हम देखने जा रहे हैं x भी स्क्वायर में हो y भी स्क्वायर में हो इज इक्वल टू a स्क्वायर, कांस्टेंट है यहाँ पे। ऐसी इक्वेशन किसकी होती है ध्यान रखना, x के आगे जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है इसे कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना है 1, y के आगे भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, और बराबर कितने a स्क्वायर के। ये इक्वेशन होती है सर्कल की, जहां पे ये जो a है ये हो जाएगी सर्कल की रेडियस, ध्यान देना भाई। तो एक सर्कल बनेगा ऐसे, मान लो ये ओरिजिन मान लो सेंटर पे इसका, ये x एक्सिस से दूरी, ये y से दूरी, ठीक है, और ये ओवरऑल क्या बना रही है इसकी रेडियस, ये x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस, और ये क्या होगी भाई इसकी रेडियस r, ठीक है। कहीं भी देखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो केवल आपका इस 2D में ओरिजिन से पास, अगर ओरिजिन सेंटर पे है, ये सारे सारे पार्टिकल इसकी करोगे ना ऐसे बनेगा ग्राफ। अगर आप जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था ना ऐसे बनाने लग जाए तो सारे पॉइंट इस लाइन पे आएंगे, इस कर्व पे आएंगे। अब समटाइम्स क्या होता है भाई, ये कर्व आपकी अकेली पॉजिटिव हो पहले क्वाड्रेंट में बन जाएगी, इंडिविजुअली बन सकती है, दूसरे क्वाड्रेंट में बन रही हो तो ये वाले को दूसरे क्वाड्रेंट में बन गई, अकेली तीसरे क्वाड्रेंट में बन सकती है, अकेली चौथे में बन सकती है, ठीक है भाई। तो ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। खास बात सर्कल की इक्वेशन की, हमेशा कोएफिशिएंट आगे कितना होगा 1, और इस इक्वेशन में x और सर्कल की इक्वेशन में x y की कोई भी टर्म नहीं मिलेगी, नई लीनियर में मिलेगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सर्कल बन जाएगा। ऐसी भी अगली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है बच्चों एलिप्स की, किसकी होती है एलिप्स, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये है, ऐसा पाथ बनेगा। अब अगली बात, ए एक्स के नीचे क्या है ए, वाई के नीचे क्या है बी, ए तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ए, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बी। या तो गौर से दिख रहा है आपको क्या, ए ज्यादा है किससे बी से, तो ऐसा बन जाएगा। मान लो कहते बी ज्यादा हो तो क्या करेंगे एलिप्स ऐसा हो जाएगा। बनना क्या एलिप्स, अंडाकार शेप बननी है, ऐसी इक्वेशन ये बनती है अंडाकार शेप, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है भाई, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये किसकी इक्वेशन हो गई सर्कल। अच्छे से लिखिए सर, थोड़ा सा बना के देखो जल्दी से इनको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, थोड़ा इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि आपका फाइनल स्क्रीनशॉट बड़ा अच्छा सा आए, है ना। तो देखिए प्रैक्टिस हो जाए। ये क्या बना रखे हैं, हाउस क्या बना रखे हैं सर आपने, ध्यान रखना। ये ग्राफ था, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रखी है, इनका ग्राफ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस होती है सर्कल में तो आर का स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पे एलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। ये कम ज़्यादा के रिस्पेक्ट में हम एलिप्स उसी तरफ सीख सक जाएगा। वाई के नीचे मान लो ए, अगर बी छोटी है और ए बड़ी है तो ऐसे बन जाएगा, ए एक्सिस ए, ये वाली ए हो जाएगी एक्स एक्सिस वाली, और वाई के नीचे वाली बी हो जाएगी,
ये छोटी है, इसमें b बड़ी है, b ग्रेटर देन a हो जाएगा। ठीक है सर, इनको भी आप थोड़ा अच्छे से बनाइए सर, ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है, गुचुल पुचुल हो गया है। देखिए बच्चों फिर अभी लीजिए भाई, ये भी गया। चलिए देखते हैं, थोड़ा ध्यान से बना दीजिए सर, एक अच्छा लगे ताकि हमें सर्कल का बनाइए जरा। ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है समझ गए आप। और ये आपका प्यारा सा सर्कल, टुक 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 टुक, क्या बात है सर, ठीक है। एलिप्स की बना रहे हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये एक वाई एक्सिस, ठीक है। टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक चुक, बन गया ना एलिप्स। अगली क्वेश्चन 3 और दे रखी, ये कौन सी हो गई भाई। अब इनमें आपने क्या देखा बच्चों कि जो आपकी ये वैल्यूज हैं, ये आपकी क्या हुई, 11 इक्वेशंस हो गई ना। हाँ ठीक है, अब गौर से देखिए, वाई स्केयर एक्स के साथ आ गया ना, ठीक, ध्यान दीजिएगा, 2 बार एक्स नहीं आया ना एक साथ। देखो जब वाई के बराबर हो ए एक्स प्लस बी एक्स का स्केयर, एक्स की 2 टर्म है, ऐसे ही वाई के बराबर हो ए एक्स माइनस बी एक्स स्केयर। ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिख जाए उसका ग्राफ देखना कैसा होगा, टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक चुक। आपने कैसे बना दिया, ये कुछ भी अपनी मर्जी से करते रहते हो सर, ये आप, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखो गौर से, ये देखो क्या वाई पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू वाई निकालो, ये वाला ग्राफ देखो, दिख रहा है, ये वाला ग्राफ बनाया मैंने, पर साथ में एक्स की वैल्यू दे दी। पर खास बात देखिए क्या है, बोले इसमें ए ये पॉजिटिव है, ये एक्स, अगर आपने ये एक्स नेगेटिव ले लिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, गुजर गुजर लड़ाई कर सकती है आपस में दोनों। तो इसका ग्राफ क्या बनता है, क्योंकि एक्स के में ज़्यादा है ना, तो हमेशा एक साइड वाला एक्स बनता है, बस ये वाली टर्म गायब हो जाती है जब ये करते हैं तो आप, ठीक है। तो अकेला ये ग्राफ बनता है इतना सा। ये ग्राफ किसका है, इक्वेशन देता हूँ इसको आप, सेकंड इक्वेशन देखिए क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये टी एक सा दिख रहा है यार, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी इक्वेशन है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, वाई इज इक्वल टू, वाई पे ये ऐसा हो गया, यहाँ पे कितना हो गया टी, यू टी ए कॉन्स्टेंट है, हाफ एड इसकी बी कॉन्स्टेंट है, ये 1/2 बी बन गया टी स्क्वायर, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगली है भाई वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी माइनस बी एक्स का स्क्वायर, ध्यान रखना, ये बहुत प्यारा भाई प्रोजेक्टाइल मोशन देखा है, देखा है सर, कोई प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे आपको ऐसे जाता है। दिस ट्राजेक्ट्रिक इक्वेशन इज दिस, वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स का स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स का स्क्वायर। और प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आपको बताना चाहिए किसके होती है, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इनटू में एक्स, यानी कि एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में हाफ ऑफ जी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इनटू में एक्स स्क्वायर। देख लीजिए वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आती है इक्वेशन। एक और इक्वेशन बता दूं मैं आपको एलिप्सिस की, ये भी होती है एक्स टेंजेंट थीटा इंटू में 1 माइनस एक्स बाई में आर, फिर से एक्स स्क्वायर में चला जाएगा, माइनस ही रहेगा, खोलोगे तो इसको क्या आएगा, एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में एक्स स्क्वायर बाई में आर इंटू में टेन थीटा, ये बन जाएगा, कोई बात नहीं। ध्यान रखना ये इक्वेशन वैसा किसकी होती है, प्रोजेक्टाइल की, जिसका जो ग्राफ होता है वैसा बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, नोट इट वेरी केयरफुली। ये इक्वेशन होती है किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ है। दोस्तों आई थिंक सो आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आ गए, नहीं समझ में आए तो वीडियो को 5-6 बार देख सकते हैं आप, 3 बार तो देखिए, समझ आ जाएंगे। इतना आसान नहीं है भाई समझ पाना इनको भी, ठीक है। फिर भी मैंने काफ़ी आसान तरीका बताया आप लोगों को अटेम्प्ट करने का। एंड द फाइनल 14th इक्वेशन दैट इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या शो करता है, दिस इज स्पेशली फॉर हाइपरबोला, बोला ये वाला एक्स ये वाला वाई और इसकी कैसे बनती है दिस, जो क्या सिग्निफाई करता है, ये इसके बराबर अच्छे बनते हैं। देखिए क्या हाइपरबोला, देखिए ये आपकी वाई एक्सिस, ये वाली आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है।
दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है भैया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब इसको लेके आओ, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई में क्या हो गया? वाई। कॉन्स्टेंट आए तो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी कि आप ये भी कह सकते हो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई की पावर -1। जब भी कहीं पे ऐसी इक्वेशन दिख जाए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू के की पावर वाई की पावर -1। के क्या ले दिया भाई हमने? कॉन्स्टेंट। तो आप लोगों के लिए इक्वेशन क्या होगी ऐसी? जैसे आपके लिए पीवी क्या होता है अभी? कांस्टेंट। तो पीवी का ग्राफ ऐसा होता है, यानी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इसको ऐसे पढ़ेंगे, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, या पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे वाले टर्म को लेके क्या लेंगे? वी। अकेला वी लेंगे तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, और 1/v लेंगे तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो क्या बन गया आपका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये किसी इक्वेशन होती है भाई? हाइपरबोला की। ध्यान दीजिएगा, ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी? हाइपरबोला की। तो जहां पे भी आपको भाई एक्स वाई कॉन्स्टेंट मिल जाए, जैसे पी वी इज इक्वल टू देखा ही आपने, जो खास है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कोई भी एक्स इंटू वाई कॉन्स्टेंट दिख जाए तो इसकी इक्वेशन ऐसी बनेगी। एक और, मतलब पी इंटू वी की पावर गामा दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये डायबेटिक इक्वेशन की कर्व होती है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब इस v के साथ कोई पावर भी दिख जाए साथ में, तो बस ये कर्व थोड़ी और स्टिप हो जाती है नीचे, ध्यान रखना। और पावर बढ़ाएंगे तो और स्टिप हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, बोला अगर y की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे वैल्यू, तो x की वैल्यू नीचे कितनी होगी? कम। जैसे जैसे x बढ़ेगा y देखो, मान लो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, y घट रहा है, x यहाँ से चले तो बढ़ रहा है, और नीचे आ गई y घट रही है, x बढ़ रहा है, x की वैल्यू इस तरह बढ़ती है, y की वैल्यू नीचे घटती है, सिंपल। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये, दिस इज व्हाट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये था भी आपके ओवरऑल 14th इक्वेशन और इनके ग्राफ्स को देखने के तरीके। ठीक है, प्रैक्टिकली हम फिजिक्स के सारे अप्रोक्सीमेट ग्राफ एक साथ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है भाई, तो अगर आपको अच्छे समझना है तो आपको देखनी ही पड़ेगी। एक बार समझ में ना आए तो रोक रोक के प्रैक्टिस करके देखिए, आ जाएगी समझ में। ठीक है दोस्तों, ओके। और कुछ ग्राफ हमारे प्रैक्टिकल्स ग्राफ होते हैं जो हमें लाइव देखने होते हैं, इक्वेशंस और प्रैक्टिस सिचुएशन को देखते हुए हमें बनाने पड़ते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो भी देखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि अप्रोक्सीमेट सारे ग्राफ कवर हो जाएँ। सारे नहीं होंगे तो कम से कम बहुत सारे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थे भी आपके 14th इक्वेशन से कैसे ग्राफ बनेंगे ये। ठीक है, इसके अंदर आप लोग ये समझ लीजिए, आप लोगों ने मैक्सिमम ग्राफ्स और मैक्सिमम फॉर्मूलाज फिजिक्स के भी आगे बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए अगली वीडियो में लेंगे उनको एक साथ, जल्दी करवा देंगे। पहले से ही बोर्ड पे आपको छाप के करवा दूंगा मैं सारे के सारे ग्राफ। ठीक है, सिग्निफिकेंस भी पता चल जाएगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंस देख लो कुछ बातों का, देखिए यहाँ से देखो, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई भी बढ़ रहा है। अब आगे गए एक्स में, यहाँ पे मिला पॉइंट, ये हुआ, अगली बार आगे यहाँ पे ये मिला, देख लो यहाँ से वैल्यू बढ़ी है दोनों की। ठीक है, इसमें देखते हैं, मतलब यहाँ पे थे आप, एक पॉइंट पे यहाँ पे थे, ये वाला पॉइंट हो गया किया, एक्स की वैल्यू ये। आपने दूसरी पोजीशन चेंज करके आप वाई पे यहाँ आ गए, आप एक्स में कहाँ पहुँच जाओगे? यहाँ तो क्या देखा आपने, एक्स में तो यहाँ वैल्यू बढ़ गई, वाई में वैल्यू घटने पे। तो ऐसा अगर आप वाई की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू घटेगी, वाई की वैल्यू घटेगी तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू घटेगी। ये बताता है ग्राफ। ठीक है, अब एक और बात देखिए, जो आपका हाइपरबोला है, पैराबोला है और एलिप्स, ये कुछ बातें रखते हैं कॉमन, और भी ध्यान रखना। क्या बातें रखते हैं? यानी कि इक्वेशंस होती हैं जिनको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं सर्कल की इक्वेशन को इनको कुछ लिख के दिखा रहा हूं तरीका आपको, देखिए ध्यान से। मतलब आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सर्कल में तो हमेशा आगे वन आएगा। ठीक है, और सर्कल में क्या हो सकता है, मतलब मान लो 2ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है सर्कल की, बस इसका कोएफिशिएंट 1 होगा आगे। और खास बात क्या रहती है बच्चों, सर्कल में भी कभी x और y की इक्वेशन एक साथ नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है पूरी फॉर्मेट में सर्कल की इक्वेशन, ये भी ध्यान रखना, भूलना मत। ऐसी अगर कोई इक्वेशन आ जाए तो वो सर्कल की हो सकती है, बशर्ते एक्स का स्क्वायर जो घात हो 2 पावर हो एक्स की, उसके आगे कोएफिशिएंट 1 हो, वाई के आगे भी कोएफिशिएंट कितना हो 1।
ठीक है, ओके नेक्स्ट। ये आप लोग 1 बना भी लीजिएगा, ओवरऑल भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला पैरामीटर देखिए भी क्या है। फिर एक और बात बताते हैं, क्या ये बोले आप इस a का स्क्वायर कर दें b का, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का क्यूब माइनस में c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट हो ना, तो मेरे सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। अगर a का स्क्वायर करें x वाले के साथ, b का क्यूब करें और माइनस में c को ग्रेटर देन 0, तब वो सर्कल होगा। ये भी जाना चाहिए, ठीक। अगली बात भाई ये हटा रहा हूं मैं, देखिए एलिप्स पैराबोला कंडीशन देखते हैं। बोला इसमें क्या होता है, बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, एक्स वाई का कोएफिशिएंट मिलेगा प्लस 2, अब ए यहाँ पे ले लिया, हम नया ले रहे हैं भाई कुछ भी, 2bcd 2d x प्लस 2e y प्लस 2f(x,y) प्लस c इंटू 0। इसमें एक्स वाई की टर्म मिलती है तीनों में। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में एक्स वाई की टर्म हो सकती है साथ में, और आगे का कोएफिशिएंट क्या, एक नहीं होगा। तब क्या कंडीशन है, ये कहता है एफ वाई की टर्म का जो स्क्वायर है ना, एक्स वाई टर्म की जो आगे एफ कांस्टेंट है, तो 2 को छोड़ के जो कांस्टेंट बचता है एफ, बोला अगर इसका स्क्वायर में से आप घटा दो इन दोनों की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनकी प्रोडक्ट बराबर 0 आ जाए तो है पैराबोला। ध्यान दीजिएगा, यही एफ स्क्वायर जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, 2 को छोड़ के, ध्यान रखना, ये भी माइनस ए बी लेस देन 0 आ जाए वैल्यू तो बनेगी एलिप्स, ठीक है। यही वैल्यू भाई एफ स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो बनेगा हाइपरबोला। क्या बनेगा बच्चों, हाइपरबोला। नोट कर लेना। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, तीनों के अंदर एफ एक्स वाई हो सकता है, एक्स वाई की क्या टर्म हो सकती है जिसमें एक्स और वाई एक साथ हो, तब आपकी इक्वेशन, अगर आपको लगे पैराबोला है, यू शेप प्रकार की शेप है, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस एक्स में माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, पैराबोला हो जाएगा। ये वाली लाइन है, ऐसी इक्वेशन बनेगी, ऐसी करो बनेगी, ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर वो एफ स्क्वायर माइनस ए बी है, लेस देन 0 है, तो एलिप्स बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एलिप्स। एफ स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, हाइपरबोला बनेगा। दोस्तों ये थे हमारे ग्राफ ओवरऑल, उनकी इक्वेशंस, और हम इक्वेशन से ही ग्राफों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो होप सो गाइस आप लोगों को ग्राफ समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जिसने ये वीडियो देख ली है और पहले वाली वीडियो जो फिजिक्स की बेसिक वो नहीं देखी है, वो उसको देख लें, क्योंकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स का, हमने स्टार्ट कर दिया है। ये बेसिक कंसेप्ट को लेकर हमारी, वैसे एक प्रकार से आप समझ सकते हैं सेकंड वीडियो है, क्योंकि पहले में हमने थोड़ा बेसिक कंसेप्चुलाइज किया, एक साथ बताया था, ठीक है, इकट्ठा कर दिया था। ओके भाई, अगली वीडियो में हम इन्हीं ग्राफ्स की कुछ प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस को लेकर स्टडी करेंगे, वो हमारे ग्राफ की सेकंड वीडियो होगी। पर उससे पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, कुछ अदर लॉगरिथम वगैरह, कुछ फंक्शन देख लेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देख लेंगे, कुछ जो कि हमारे बेसिक कंसेप्ट आएंगे फिजिक्स के। तो ऑल द बेस्ट भाई, जिसने ये वीडियो काफ़ी अच्छे से देखी है उसको काबिल तारीफ, और एक सीटिंग में जिसने देख डाली है, शानदार, बहुत बढ़िया, ऑसम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।